आपके माइंड में लॉक करूंगा। बाद ये लास्ट में सेशन होगा करीब आधे घंटे का, तो इसे आप एंजॉय करिएगा। जब भी आपको लगे कि सभी टेक्निक्स को एक बार मुझे रिन्यू करना है या अपने न्यूरॉन्स में डालना है, तो मैं आपको इसे एक गिफ्ट बनाकर दूंगा। आज 2 टॉपिक होंगे, दोनों कम्युनिकेशन के होंगे कि किस तरह से हम बात करते हैं या बिहेवियर लोगों का क्या होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दोनों टॉपिक होंगे। और उसके बाद वो मास्टर टेक्निक होगी। एक एक पल को आप एंजॉय करिएगा। एनएलपी में ये 2 टॉपिक ऐसे हैं, एक ये कि हम किस तरह से हमें बात करनी चाहिए, कम्युनिकेशन का है टॉपिक ये, और दूसरा ये है कि अगर लोग कुछ बिहेवियर कर रहे हैं तो उसे कैसे जाने कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। कोई आदमी आपको गाली दे रहा है तो क्यों दे रहा है, वो कोई शराब पी रहा है तो क्यों पी रहा है, कोई शराब छोड़ रहा है तो क्यों छोड़ रहा है, वो कौन से उसके इंटरनल रीजंस हैं जिनको आपको जानना चाहिए। क्योंकि हम सिर्फ सरफेस की चीजों को देखकर नहीं कुछ भी डिसाइड कर सकते। सरफेस पे तो कोई लैंग्वेज कोई भी बोली जा सकती है, और वो लैंग्वेज हमें डीपली पकड़नी होगी। अगर आप उसे डीपली पकड़ना शुरू कर देंगे तो यू विल बिकम द मास्टर कम्युनिकेटर, द मास्टर कम्युनिकेटर। और कम्युनिकेशन इज द की, कम्युनिकेशन ही वो चाबी है जो आपको कितना भी धन दे सकती है। याद रखिएगा, कम्युनिकेशन का मतलब बल्कि ये भी है ओरिजिन कहाँ से उन शब्दों का, क्यों आए हैं वो, यही क्यों बोला उस आदमी ने। अगर ये बोला है तो और वो फंस गया है किसी बेकार के कम्युनिकेशन में, तो आप निकालें कैसे बगैर उसकी ईगो को हर्ट किए हुए। इसलिए दोनों टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गए और इनको मैं बहुत प्रिसाइजली पढ़ाऊंगा, समझाने की कोशिश करूंगा पहले साइंटिफिकली कि मैं क्या पढ़ा रहा हूं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जरूरी नहीं कि आप लोगों के साथ पहले बात करें, पहले अपने ऊपर बात करिएगा कि अगर मैं खुद के साथ ये बातें करता हूं या करती हूं तो मेरा माइंड बेसिकली मुझसे चाहता क्या है, वो कहना क्या चाहता है। इस कम्युनिकेशन से, इस इन टॉपिक से यू विल बिकम, एक बार फिर कह रहा हूं, यू विल बिकम द मास्टर कम्युनिकेटर। और कम्युनिकेशन 2 तरह का होता है, एक जो आप खुद के साथ करते हैं और एक जो दुनिया के साथ करते हैं। खुद के साथ का कम्युनिकेशन ये तय करता है कि आप कितना खुश रहेंगे लाइफ में, कितने हेल्दी रहेंगे, कितने डिजीज फ्री रहेंगे, कितना एंजाइटी फ्री रहेंगे, कितना शांत रहेंगे। ये खुद के साथ कम्युनिकेट करता है कि आप कितने डिप्रेस रहेंगे, फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे, ठीक है ना, या फिर कितना इंटरनल आपका अर्थक्वेक चलेगा बिना मतलब का चीजों का। ये आपका इंटरनल कम्युनिकेशन होगा कि आपकी राह किस तरह से जानी चाहिए। ये कोई और का कम्युनिकेशन नहीं है, खुद का कम्युनिकेशन है। आप अपनी आइडेंटिटी को कैसे लेंगे, आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को कैसे लेंगे, आप अपनी वैल्यूज को कैसे लेंगे, आप अपनी आइडेंटिटी और बिलीफ को कैसे लेंगे, ये आपका इंटरनल कम्युनिकेशन है जिस पर कोई और दखल नहीं देगा। याद रखिएगा, यहीं पर मेंटोर्स को दखल देना चाहिए, पर कई बार मेंटोर्स इनसे बाहर की चीज ही पकड़ते हैं क्योंकि ये इतना इजी नहीं है। सो जो टॉपिक मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो बहुत ही सिंपल बना के करूंगा। ऐसा लगेगा कि ये बच्चों का खेल है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब आप बाहर की दुनिया में कम्युनिकेट करते हैं तो ये तय करता है कि अब आप सोशल स्टैंडिंग आपकी कैसी होगी, बाहर के रिश्ते कैसे होंगे, आप इवन कैसी नेटवर्किंग करेंगे और कितना पैसा भी कमाएंगे। इस कम्युनिकेशन को आप बेहतर करते रहिएगा जहां पर भी मौका मिले, क्योंकि याद रखिएगा ये दोनों कम्युनिकेशन ही आपका पूरी लाइफ है। अगर इसके परे कुछ देखें तो कुछ भी नहीं है। जितनी भी आपकी खुशी है या बीमारियां हैं वो इंटरनल कम्युनिकेशन है, और जितना भी पैसा है या फेलियर है वो आपका आउटर कम्युनिकेशन है। इस कम्युनिकेशन में हमेशा 4 चांद लगाते रहिएगा। यहाँ पर मैं आपको एक कम्युनिकेशन पढ़ाऊंगा, अपने साथ दूसरे के साथ क्या करें, लेकिन इसके आगे भी बहुत कुछ है पढ़ाने के लिए जो मैं आपको देता रहूंगा मेरे बाकी कोर्सेज में, कि किस तरह से लोगों से बात करें। अगर आप इंस्टाग्राम पर हैं तो बात कैसे करें, अगर आप यूट्यूब पर हैं तो कैसे बात करें, अगर आप सोशल मीडिया पर हैं तो कैसे बात करें। और वो बात करने का मौका आपके पास कई बार सिर्फ 12 से 13 सेकंड का मिलता है आपको इंस्टाग्राम पर। वहां पर अपने आप को ब्रांड कैसे बनाएं। अगर ब्रांड बना लिया तो आप किसी भी प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। इंस्टाग्राम इज सच ए वंडरफुल थिंग, सो आई वांट टू टेल यू दिस इज व्हाट आई विल बी टीचिंग यू।
नॉट इन दिस वर्कशॉप बट इन फर्दर वर्कशॉप्स जो मैंने आपको ऑफर किए। आज मैं इस सेशन को शुरू करता हूं। लेट अस स्टार्ट। एक एक मोमेंट को आप एंजॉय करिएगा बढ़िया तरीके से और समझ लीजिएगा कि इट इज नॉट द एंड ऑफ द वर्कशॉप, रादर इट इज द बिगिनिंग। टुडे इज द बिगिनिंग फॉर द रेस्ट ऑफ द लाइफ। कि कैसे जो भी टेक्निक आपने सीखी उनको कैसे आप एंजॉय करें। उन टेक्निक्स को मैं बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करते हुए आपके बोनस में भी एक बंडल बनाऊंगा। बाकी बोनस जितने भी मैंने आपको ऑफर किए थे कि कैसे आप उन 10-12 कोर्सेज को एंजॉय करें या बना लें इससे, वो भी मैं सारे के सारे एक बंडल में आपको दे रहा हूँ। उनको और बेहतर बनाने की मैं हमेशा कोशिश करता रहूंगा और कर भी रहा हूं। जो भी बेस्ट मेरे पास होगा मैं आपको दूंगा। हमेशा इस श्योर रहिएगा कि जो भी बेस्ट है वो आपको मिल रहा है और मिलता रहेगा। आप में से जितने लोगों का गोल है कि वो लोग अब एनएलपी और हिप्नोसिस जैसी कलाओं को सीखकर 140 करोड़ जनता को और बाकी पूरी वर्ल्ड को, अगर आपको इंग्लिश अच्छी आती है, नहीं भी आती तो कोई बात नहीं, अब तो एआई का जमाना आ गया। मेरे बहुत सारे कोर्स इंग्लिश में इसी तरह से रिकॉर्ड होने जाएंगे। तो आप यू शुड इमीडिएटली थिंक ऑफ इट कि आप ट्रेनर भी बने, यानी कि आप इसको कंट्रीब्यूट भी करें। जब आप कंट्रीब्यूट करेंगे तो दो फायदे होंगे कि आप इन टेक्निक्स को अपने माइंड पर तो ऑटोमेटिकली इम्प्रिंट कर ही रहे होंगे, बाकी दुनिया को भी दे रहे होंगे। कितनी बढ़िया बात है कि आपका जब आप कंट्रीब्यूट करेंगे तो हर बार आपका माइंड एक नए लेवल पर जाएगा, यानी कि वो स्टेगनेंट नहीं रहेगा। रुका हुआ पानी और रुका हुआ दिमाग सड़ने लगता है। याद रखिएगा, बहता हुआ पानी और खूबसूरत से फ्लो के साथ चलता हुआ माइंड हमेशा तरोताजा रहता है। वही आपकी सेहत है, वही आपकी ब्यूटी है। अगर चेहरे की भी देखें तो क्रीम में ब्यूटी नहीं है, इन कॉस्मेटिक्स में ब्यूटी नहीं है, ब्यूटी आपके इंटरनल फ्लो में है। इन दवाई और न्यूट्रिशन में बॉडी में की सेहत नहीं है, याद रख लेना। अगर न्यूट्रिशन में सेहत होती तो कोई भी खाकर इनको हमेशा एक अच्छी बॉडी रखता है। याद रखिएगा, ये तो आपकी बॉडी के अंदर का फ्लो है जो आपके इंटरनल वर्ल्ड में पॉजिटिव प्रोटीन बना रहा है। इसलिए आप इस लाइफ को बेहतर बनाने के लिए जो भी आपसे प्रयास हो सके उन्हें करिएगा, क्योंकि एक लाइफ मिली है। बाकी चीजें आपके लिए गौण हो जाती हैं, बेकार हो जाती हैं अगर आप अपनी लाइफ को बेहतर तरीके से नहीं जी रहे हैं। फ्रस्ट्रेशन है, डिप्रेशन है, बीमारियां हैं, टूटते रिश्ते हैं, सबसे बाहर आइए। इसीलिए आपने ये एनएलपी सीखी भी है, क्योंकि आपके पास या तो कोई पेन है या प्लेजर है जिसकी तलाश में आप हैं, या कोई पेन है जिससे आप पीछे छुड़ाना चाहते हैं। चलिए शुरू करते हैं पहला टॉपिक। लेकिन उस टॉपिक से समझने से पहले इन टॉपिक को मैं, या एनएलपी क्यों पढ़ाती है, पहले इसको बेसिक समझिएगा। बी विद मी नाउ। कंधे सीधे करिए सभी लोग एक बार। और एक बार यूं समझिए कि मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं वो ये है कि ये मैं और आप हैं जो पहला दिन जहां पे हमने शुरू किया था, और ये हमारे पास बहुत सारी अनवांटेड यहाँ पर इवेंट टू भरी पड़ी हैं, जिनको आप मेमोरीज कहते हैं, परसेप्शन कहते हैं, जिनकी वजह से आपकी बॉडी में बीमारियां हैं, जिनकी वजह से आप पैसा भी कमा रहे हैं और जिनकी वजह से आप पैसा खो भी रहे हैं। इन्हीं इवेंट की वजह से आप डिप्रेशन में हैं और इन्हीं इवेंट की वजह से आप डिलाइटफुलनेस में जाते हैं। इन्हीं इवेंट की वजह से आप बीमार हैं और इन्हीं इवेंट की वजह से आपके पास हेल्थ है। इन्हीं परसेप्शन या मेमोरीज के कारण आपकी पहचान अच्छी है या आपकी पहचान खराब है, आपकी वैल्यूज ठीक है या खराब है। इन्हीं इवेंट में आपके गोल्स भरे पड़े हैं या फिर आप गोल लेस लाइफ और एक फ्रस्ट्रेटेड सी लाइफ जी रहे हैं। इन्हीं इवेंट में आपकी पर्पज है लाइफ का और यहीं पर पर्पज की कमी भी है। बेसिकली आप कुछ और नहीं है। आप अगर इवेंट 2 को हटा दिया जाए तो आप कुछ नहीं है। आज आपकी सारी मेमोरी ले ली जाए तो आपको ये नहीं पता कि आप कौन है, आप किससे बिलोंग करते हैं और आपका लक्ष्य क्या है लाइफ का। तो ये हमें मीनिंग भी देती है, पर यहीं पर कुछ बेकार की चीज भी पड़ जाती है, क्योंकि ये तो अनकंडीशनल स्टोरिंग है यहाँ पर। याद रखिएगा, इन इवेंट से आपको ये पता है कि यहाँ से स्टेट मिलती है हमें। तो पहली चीज लिखिएगा, ये सारी की सारी इवेंट कैसी हैं? प्योर है कि डिलीटेड है, डिस्टोर्टेड है, जनरलाइज्ड है? आप कहेंगे ये सब डिलीटेड है, डिस्टोर्टेड, जनरलाइज्ड है। हमें कोई स्टेट मिल रही है और इस स्टेट से हम क्या करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, यानी कि रेस्पॉन्ड करते हैं। ये भी आपने पढ़ लिया। और वो रेस्पॉन्स 2 तरह का है। नंबर 1, वो आपका वर्बल रेस्पॉन्स है, यानी कि जो आप लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, वर्बल लैंग्वेज, लैंग्वेज ऑफ वर्ड्स,
जिसको आप यूज कर रहे हैं, यस और नो? तो एक बात बताइए, जब ये स्टेट ही डिलीटेड डिस्टोर्टेड है, तो आपका निश्चित रूप से उस समय का रेस्पॉन्स भी डिलीटेड डिस्टोर्टेड है, यस और नो? ये भी तो डिलीटेड डिस्टोर्टेड जनरलाइज है, ये क्या प्योर है? भाई जब आपका बीज ही इम्प्योर है तो आपका पेड़ क्या इम्प्योर है? अगर आप मिठाई जो बना रहे हैं उसमें आपने इम्प्योर चीज डाल दी है तो वो बनकर प्योर कैसे हो जाएगी? कितने लोग मानते हैं कि ये भी डिलीटेड डिस्टोर्टेड जनरलाइज्ड ही हमारा रेस्पॉन्स? और पहला रेस्पॉन्स है अपने वर्बल, तो जो भी आप बोल रहे हैं वो भी तो डिलीटेड है, डिस्टोर्टेड एंड जनरलाइज्ड है। या दुनिया आपको बोल रही है वो या तो डिलीटेड बोल रही है, या डिस्टोर्टेड बोल रही है, जनरलाइज्ड बोल रही है, तो इसमें प्योरिटी कहाँ है? और अगर आप उनसे कहो ये तो इम्प्योर लैंग्वेज है आपकी, तो वो एकदम से नाराज हो जाएंगे, वो आपसे बात नहीं करेंगे। तो आपका फर्ज क्या होना चाहिए कि वो आदमी जो भी कुछ बोल रहा है आप उसे डायरेक्शन दें कि वो इवेंट टू को ना बताए जिसमें पेन ले आया है, वो जिसमें वो इमोशन ले आया है, जिसमें वो डिस्टोर्शन ले आया है, उसे ना बताए, बल्कि उसे बताए जो रियल इवेंट है। और रियल इवेंट में कोई पेन नहीं है, पेन उसका परसेप्शन है, पेन तो उसका परसेप्शन में है। ध्यान से सुन लीजिएगा, जब आप इवेंट को परसीव करते हो, ठीक है ना, आप गाड़ी लेकर जा रहे थे, आपका परिवार था, किसी ने सारा पैसा लूट लिया, एकदम से आप क्या कहेंगे? अरे मैं तो बर्बाद हो गया, मेरा तो सारा पैसा चला गया। और आप रोने लगेंगे या दुखी हो जाएंगे, और आप कहेंगे ये तो कर्जे में मैं फंस गया, ये तो मेरा कर्जे का पैसा था, ठीक है ना। लेकिन तभी कोई आदमी कहता है, वो आपकी परसेप्शन को बदल देता है, उसने कहा पूरा परिवार बच गया तुम्हारा, तुम भाग्यवान हो, तुम्हारे धन के ऊपर ही ये मुसीबत आई है। अनफॉर्चुनेट लोगों के तो परिवार के ऊपर मुसीबत आती है, जान चली जाती है, फिर एकदम से आप खुश हो जाते हैं, हे भगवान तू कितना दयालु है। एक सेकंड में ही आपने नया डिलीट मार दिया, नया डिस्टोर्शन मार दिया, नया जनरलाइजेशन मार दिया, और आप बाहर आ गए। तो इसका मतलब है उस पैसे लूटने में या उस इवेंट में पेन नहीं था, पेन ये था कि आपने उसे कैसे परसीव किया, ये बार बार समझ लीजिएगा। सो जो परसेप्शन है वो आपका पर्सनल है। इसका मतलब है कि अगर मुझे प्योरिटी चाहिए इस में, तो मुझे बेसिकली ऐसे कुछ बोलना है कि वो इस इवेंट से बाहर आकर रियल इवेंट में चला जाए। और रियल इवेंट में पेन नहीं है, याद रखिएगा, रियल इवेंट में सिर्फ इवेंट है, पेन तो उसके परसेप्शन में है। और वो जब तक परसेप्शन रहेगा तब तक आपको वो अपनी बात कहेगा और आपको लगेगा यही बात सच है। ध्यान से सुन लीजिएगा, जितने भी लोग मेरे साथ ट्रेनिंग में जाना चाहते हैं, ये पहला रूल है। जब भी आपका क्लाइंट आएगा वो सारी की सारी डिस्टोर्टेड लैंग्वेज बोलेगा, डिलीटेड और जनरलाइज्ड लैंग्वेज बोलेगा। अगर आप उस लैंग्वेज को ठीक करेंगे तो आप कभी किसी को ठीक नहीं कर पाएंगे। लिख लेना, इसे लिख लेना, और कम से कम 10 बार स्वर्ण अक्षरों में लिखना। जो मेरे मेंटोर ने मुझसे लिखवाया था कि लिख लो इसको, जब भी लोग आपसे काउंसलिंग लेंगे, लिख लेना, वेन एवर पीपल विल टेक काउंसलिंग, जब भी लोग आप दे विल यूज द वर्बल लैंग्वेज जो डिलीटेड, डिस्टोर्टेड और जनरलाइज्ड है, क्योंकि उसकी स्टेट इस टाइम डिलीटेड है, डिस्टोर्टेड है, जनरलाइज्ड है। तो जब भी लोग आपसे काउंसलिंग लेंगे वो आपसे बातें करेंगे वर्बल लैंग्वेज में, और ये वर्बल लैंग्वेज डिलीटेड है, डिस्टोर्टेड है, जनरलाइज्ड है। आप इस लैंग्वेज से कभी उसको ठीक नहीं सकते। वो तो ये कहेगा मुझे कैंसर है, ये तो डिलीटेड डिस्टोर्टेड वर्जन है। मैं डिप्रेशन में हूं, ये तो डिलीटेड, डिस्टोर्टेड और जनरलाइज्ड वर्जन है। कोई मेरा धोखा देकर चला गया, मैं पेन में हूं, ये डिलीटेड, डिस्टोर्टेड, जनरलाइज्ड है। मैं इस काम को नहीं कर सकता, बच्चा आपका कहता है, जो मैं कह रहा था कि आप बच्चे के मिसमैचर बन जाते हैं, आज बताऊंगा उसको। ये डिलीटेड, डिस्टोर्टेड, जनरलाइज्ड है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा। वो कोई आपसे कहता है, एकदम से राम वर्मा को फोन करता हूँ, सर एक क्लाइंट मुझे बात करनी है आपसे। अच्छा जी करो। सर उसने कहा कि उसे अच्छा नहीं लग रहा, कौन सी टेक्निक लगाऊं? पर आपने उससे ये नहीं पूछा कि अब कैसे प्योरिटी की वाली लैंग्वेज, इवेंट क्या चल रही है। आप उसके सिर्फ और सिर्फ डिस्टोर्टेड वर्जन को लेकर ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। आप कभी नहीं कर सकते, लिख लीजिएगा। इसीलिए एनएलपी इतनी खूबसूरत टेक्निक है, ये इतना अच्छा कम्युनिकेशन है कि धीरे से एक सवाल पूछिए और वो अपने डिप्रेशन से बाहर आकर आपको कुछ ऐसा बताएगा जिसमें एक वी होगा, जिसमें एक के होगा, जिसमें एक ए होगा। उसे हटाइए, डिप्रेशन खत्म।
आप पेड़ के पत्तों को हर बार ठीक करने की कोशिश करेंगे, मैं बीज की बात करूंगा। और आज मैं फिर आगे जितने भी लोग एडवांस में बढ़ेंगे मेरे साथ कि अब हम सर रियल ट्रांसफॉर्मर बनना चाहते हैं, अगले 6 महीने में हम पैसा कमाना चाहते हैं, एक एक काउंसलिंग में आपको 10,000 नहीं, 1-1 लाख रुपए तक मिलेंगी आपको, ध्यान रखिएगा। लेकिन आपको उसके लिए तैयार होना पड़ेगा, ऐसे ही नहीं कैजुअली। कैजुअल जब भी आप रहेंगे कैजुअलिटी होगी। पूरे वर्ल्ड से आपको पैसा आ सकता है, पूरे वर्ल्ड की फेम मिल सकती है, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ जितना मैं कह रहा हूं उसे फॉलो करना। अपना दिमाग लगा दिया तो फिर वही डिलीटेड वर्जन आ जाएगा। बड़ी मेहनत से मैं लेकर आया हूं यहां तक। ये जो अभी मैं आपको कम्युनिकेशन बताऊंगा सिर्फ आधे घंटे का, ये उन ट्रेनर्स के लिए है जो रियली में दिमाग के अंदर तक जाना चाहते हैं उस आदमी को, और इवेंट 1 को ठीक करेंगे। वो जो इवेंट 1 का उनका रियल था, इवेंट 2 पर काम ही नहीं करेंगे, और इवेंट 2 पे वो अपने आप काम करेगा। तुम करोगे तो कई बार वो करने ही नहीं देगा आपको, वो कहेगा ये तो मेरा परसेप्शन है, इसे मैं कैसे छोड़। आप कभी किसी के परसेप्शन को कैसे बदल देंगे? जब तक वो उसे नहीं छोड़ेगा तब तक नहीं बदल सकते, क्योंकि जब तक उसका वो अपना है तो वो क्यों छोड़ेगा। उसने कह दिया मुझे तो कैंसर है, बस आप एकदम से इसके परे जाना है। वो कहता मुझे डिप्रेशन है, इसके परे जाना है। वो तो डिलीटेड वर्जन है, डिस्टोर्टेड है, उसका हुआ कुछ और है, वो तो इसका सिर्फ नाम बता रहा है। एक बच्चा कहता है मुझसे मैथमेटिक्स नहीं होगा, आप कहते बेटा तू कर लेगा। तुम तो उसके मिसमैचर हो चुके हो। तुम तो उसके इंटरनल वर्ल्ड में 80 बिलियन न्यूरॉन में वो अगर किसी आदमी को डिसलाइक करता है तो वो तुम हो, भले ही आप उसकी मदर हो या फादर हो या टीचर हो, चाचा हो या फूफा हो, आप उसके मिसमैचर हो चुके हैं। क्योंकि उसकी रियलिटी है कि मैं, ठीक है ना, एक आदमी आपके पास आता है जी मुझे कैंसर हो गया, तो एकदम से आप कहते हैं ये ठीक हो सकता है, आप उसके मिसमैचर हैं, क्योंकि उसके पास वैल्यूज ये पड़ी हैं कि ये कभी ठीक नहीं होगा, और आप उसे कह रहे ठीक होगा। आप इसकी बात ही ना करें, क्योंकि उसके परसेप्शन पे आप आ गए तो वो आपको अपने पाले में लेकर पटकी मार देगा, और आप हार कर बाहर आ जाएंगे। और फिर आप कहेंगे राम सर क्लाइंट रुक नहीं रहे। मैं ये कहता हूं मेरे से क्लाइंट जाते ही नहीं, कहीं जाएंगे कहां। तो यही आपको समझना है, और इसी की स्पेशल आपको अपने अंदर जानकारी रखनी है। टूल मैंने दे दिया है, टूल कंप्लीट है। इतने टूल से आप इजीली लखपति पर मंथ बन सकते हैं, बशर्ते ये कि अब आप कितने कमिटेड हैं उसके लिए, कितने कैजुअल हैं, ये दोनों चीज पर डिपेंड करेगा। कैजुअल है तो कैजुअलिटी आएगी, ठीक है ना। मैं तो आपके लिए तैयार रहूंगा। जब भी आप सवाल कहेंगे कि सर एक आदमी को ये है, तो मेरे पास तो एकदम से लिखा हुआ है कि पेनफुल मेमोरी निकालिए। आप कहेंगे सर वो तो उसने बताई नहीं, तो फिर नहीं बताई तो वो कहेगा उसके पास है ही नहीं, ऐसा झूठ बोल मत बोल, वो सब झूठ बोल रहा है। 100% जब भी कोई बीमार आदमी, डिप्रेस्ड आदमी, उसके पास कोई ना कोई ऐसी इवेंट है जिसमें वो खुश नहीं है, और आप कहते उसके पास नहीं है, पर सर वो मना कर रहा है, इसका मतलब यह है कि आपने वो सवाल ही नहीं पूछा। और सवाल पूछने की कला को मैं सिखा रहा हूं, अगले 15 मिनट में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो यहां पर आप समझिएगा, कितने लोग यहां तक क्लियर हैं, समझ में आ गई कि मैं आपसे कह रहा था कि खत्म होने दो कोर्स, तब आपको काउंसलिंग करनी है। आप कहेंगे सर 3 नहीं 4 लोगों को मैं खराब कर चुका हूं ऑलरेडी, परिवार वालों को तो कर ही चुका हूं, वो मेरे से नहीं लेंगे काउंसलिंग। मैंने यही तो कहा था, इस कोर्स के करने के बाद आप सचमुच में कम्युनिकेटर बनेंगे। जल्दी ना करें, और पहले तो अपने अंदर के कम्युनिकेशन को ठीक कर लें, क्योंकि आपके अंदर हजारों आवाजें ऐसी भरी पड़ी हैं जिनको आपको क्वेश्चन करके उनको बदलना है, ठीक है ना। कितने मानते हैं कि यार सही बताया था वर्मा जी ने, ठीक है ना। तो मेंटोर के सामने डेस्परेशन मत दिखाया करो। और दूसरी बात है, मेरे मेंटोर ने कहा था तुम दिखा देना, मेंटोर के सामने अकल भी मत दिखाया करो क्योंकि वो यहां तक, मैं 33 साल का घाट घाट का पानी और वक्त के थप्पड़ खाकर आया हूं। कभी बाएं पे लगता था, कभी दाएं पे लगता था, कभी पिछवाड़े पे लगता था, और कभी सामने से मुक्का मारता था कोई, तब यहां तक आया हूं। मुझे पता है कि मुझे क्या देना है, और ये भी अनुभव इस सालों से नहीं आता। हर एक इवेंट को, हर एक चीज को
लेकर बैठता हूँ टेबल पर या जहां पर भी होता हूँ, आंखें बंद करके भूल जाता हूँ मैं कहां पर हूँ, और सोचता हूँ कि ये अगर इस आदमी ने ये मुझे बोला है तो इसके पीछे क्या चीज है और क्या ठीक करनी थी। एनएलपी कोई सब्जेक्ट नहीं है पढ़ाने का, ये तो एक लाइफ है जिसको आपको जीना है। चलिए शुरू करते हैं। एक एक मोमेंट को बढ़िया तरीके से जिएंगे। तो याद रखिएगा यहां पर हमें एक ऐसी कला चाहिए। तो इसका मतलब है दूसरा रेस्पॉन्स देखिएगा, दूसरा रेस्पॉन्स है आपका नॉन वर्बल, जिसको आप नॉन वर्बल बिहेवियर कहते हैं। ठीक है ना? नॉन वर्बल बिहेवियर का मतलब है कि आपके जो एक्शंस हैं। अब एक बात बताइए मुझे, सबसे पहले बात बताइए, अगर कोई आदमी, अगर ये रेस्पॉन्स सारे डिलीटेड डिस्टोर्टेड जनरलाइज है क्योंकि इवेंट 2 से आए हैं, तो जो आदमी के एक्शन है, जो शराब पीना है, वो भी तो डिलीटेड डिस्टोर्टेड जनरलाइज है। वो क्या प्योर है? वो आपको गाली दे रहा है तो वो भी तो डिलीटेड डिस्टोर्टेड जनरलाइज है। वो आपको प्यार कर रहा है, ये भी डिलीटेड डिस्टोर्टेड जनरलाइज्ड है। वो काम नहीं कर रहा, कल पर डाल रहा है, ये भी डिलीटेड डिस्टोर्टेड जनरलाइज्ड है। और वो इमीडिएटली काम को कर रहा है, ये भी डिलीटेड डिस्टोर्टेड जनरलाइज्ड है। आप मेरे साथ लॉन्जिविटी में आगे चल रहे हैं, ये भी आपके डिलीटेड डिस्टोर्टेड जनरलाइज्ड है। और नहीं कर रहे, ये भी आपका डिलीटेड। मैं तो इतना ही प्योरिटी के साथ बना रहा हूं। अगर आप जिंदगी को अच्छा जी रहे हैं, ये भी आपका डिलीशन है, डिस्टोर्शन है, जनरलाइजेशन है। और खराब जी रहे हैं, ये भी आपका डिलीशन, डिस्टोर्शन, जनरलाइजेशन है। कभी आपकी इसकी मास्टरी करिए आपने। लोगों के एक्शन को आप बस क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ये नहीं सोच रहे कि ये एक्शन यहां से आया, इवेंट 2 से आया है, और इवेंट 2 उसका पर्सनल है। तो इसमें मैं क्या ऐसा करूं या क्या सोचूं कि मैं इसके सही एक्शन को ले लूं, ना कि ये लूं कि ये मुझे प्यार क्यों कर रहा है, ये मेरे से तलाक क्यों ले रहा है। इसके परे जाइए, और जैसे ही परे जाएंगे, जैसे ही वहां पर काम करेंगे, इस आदमी का एक्शन बदल जाएगा। आपके बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आ रहे हैं जी, मेरा पार्टनर ये नहीं कर रहा, मेरा बेटा सुबह नहीं उठता, मेरा ये आदमी मुझे गाली देता है, ये रोज पैसा बर्बाद कर देता है, मेरे से आगे नहीं बढ़ा जाता, मैं आगे नहीं बढ़ना चाहता हूं जी, मैं बढ़ना भी चाहता हूं जी, मेरे कंफ्यूजन है। सब आपके ही तो हैं। और जो भी एक्शन हो रहे हैं वो नॉन वर्बल है। और कहां से आ रहे हैं? वो डिलीटेड इवेंट से, डिस्टोर्टेड इवेंट से। तो आज मैं आपको दोनों कम्युनिकेशन बता रहा हूं। एक एक्शन वाला कि लोग जो भी कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ी अगर सीक्रेट था, जब मुझे एक मेंटोर ने बताया था, उन्होंने एक टेक्निक, एक सीक्रेट बताया था कि जीवन में एक चीज को सीख लेना, यू विल बिकम द मास्टर ऑफ दिस लाइफ। और वो लाइफ का एक क्वेश्चन था, और उस क्वेश्चन को मैं आपको लिखा देता हूं। लिखिएगा क्वेश्चन को। Why people are doing whatever they are doing? Why people are doing whatever they are doing? और whatever people are doing, why they are doing? जो भी लोग कुछ कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? और यहां से अपने अंदर के डिसीजन को ठीक कर लीजिएगा आज, क्योंकि जो भी तुम कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो, अगर यही नहीं पता है तो आप गफलत में गाड़ी चला रहे हो। डूइंग में स्पीकिंग भी आ गया। वॉट एवर पीपल आर स्पीकिंग, वाई दे आर स्पीकिंग सो। अगर मैं आप पे चिल्ला रहा हूं तो क्यों चिल्ला रहा हूं? अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर आपसे ये नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा है? वो आपका डिसीजन नहीं, आपका नहीं है। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, आप में और आपके शरीर में दोनों में कनेक्शन नहीं है बहुत सारे लोगों को। मैं अलग है, मेरा बॉडी अलग है। मैं ये मानता हूं जी ये मैं नहीं करूंगा। बॉडी मांग रही है ना, भूख लग रही है ना, प्यास लग रही है ना, डिमांड आ रही है ना बॉडी के अंदर। हाँ, तो तुम कौन हो फिर? तुम तो अलग हो गए ना। तुम अगर ये चाहते हो कि मुझे भूख ना लगे, भूख तो लग रही है ना, इसका मतलब तुम तो बॉडी नहीं हो। तुमसे तो बॉडी का ही रिश्ता अलग हो गया। डिसइंटीग्रेशन फर्स्ट पहला है आम आदमी का अपनी बॉडी के साथ। डिसइंटीग्रेटेड हुए हैं लोग, उन्हें अपनी बॉडी की नीड का ही नहीं पता है। उसे अपनी बॉडी के ही सिग्नल नहीं मिल रहे हैं, और मिल रहे हैं तो उस पर वो अपने माइंड को चला रहा है। पर मैं ये मानता हूं जी, भैया तेरी बॉडी क्या मांग रही है। दूसरा देख लीजिएगा, आपका जो यू है और आपका माइंड है। सर मैं नहीं चाहता कि नेगेटिव थिंकिंग आ जाए, इसका मतलब आप अपने माइंड से भी डिसइंटीग्रेटेड हुए पड़े हैं। यस और नो? आपके पास और क्या बचा? तीसरा, हार्ट। लिख लेना, जहां पर इमोशंस है। मैं नहीं चाहता सर मैं सफर करूं, ये बेकार की इमोशंस है, इसका मतलब है। और आपका हार्ट सफर कर रहा है, इसका मतलब आपका हार्ट के साथ भी कोई कनेक्शन नहीं है।
चौथा है आपकी इंस्टिंक्ट, गट से जो आती है। सही बात तो है कि 90% लोगों का गट तो खराब है ही, तो गट की इंस्टिंक्ट पर तो मैं कितना बोलूं। इसका मतलब ये हो गया कि आप अपने ही परिवार में उस बूढ़े व्यक्ति की तरह पड़े पड़े हुए हैं जिसको डिस्कार्ड करके उसकी चारपाई दहलीज के बाहर डाल दी गई है। अदरवाइज मत लीजिएगा, इस समय मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं। हम डिसइंटीग्रेटेड है खुद बॉडी के साथ, डिसइंटीग्रेटेड है माइंड के साथ, डिसइंटीग्रेटेड है हम अपने हार्ट के साथ, डिसइंटीग्रेटेड है हम अपनी इंस्टिंक्ट के साथ। जो इंस्टिंक्ट हमें बचाती है, ये कर लेना चाहिए। जहां हार्ट से आती है वो माइंड से नहीं आती। जो कम्युनिकेशन जिसको आप यूनिवर्सल मैसेज कहते हो, वो आपके गट से आता है। उसके साथ भी हमारा कोई कनेक्शन नहीं। मैं अलग हूं और ये चारों अलग हैं। यानी कि आप पूरे परिवार के बाहर एक दहलीज के बाहर पड़ी हुई चारपाई पर बैठे हुए हैं, जिसके अंदर आपकी एंट्री नहीं। बस आपको इतना सा है कि टाइम पर वो खाना दे देते हैं घर के लोग और पानी दे देते हैं। इस इंटीग्रेशन को बनाइएगा, आई विल हेल्प यू। एक जर्नी पर चलकर देखिएगा, पहली बार ऐसा लगेगा। और अगर आप डिसइंटीग्रेटेड वर्ल्ड के साथ जी रहे हैं, फिर आप ये कहते हैं मैं बॉडी को अच्छा कर लूंगा, मैं अपने फ्यूचर को अच्छा कर लूंगा, मैं अपने अंदर खुशियां ढूंढ लूंगा। ये उसी आदमी की बात है कि जो अब बूढ़ा हो चुका है और बाहर डिस्कार्डेड कर दिया फैमिली ने, अब वो ये कह रहा है कि मैं अब सब कुछ कर लूंगा। इमीडिएटली उसको एंट्री चाहिए, तो इंटीग्रेट होना पड़ेगा उस फैमिली के साथ, उसकी वैल्यूज के साथ। एक एक आदमी की सुननी पड़ेगी। तो आप अपनी बॉडी की सुना करें, माइंड की सुना करें, हार्ट की सुना करें। सोल की तो मैंने सुनना सिखाई दिया आपको, ठीक है ना। और अब हम शुरू करते हैं, बहुत गहरी बात यहीं पर। तो इसका मतलब है कि आज मैं आपको सिखाऊंगा। यहां पर पहला टॉपिक आएगा, इसका नाम होगा मेटा मॉडल, और यहां पर होगा मेटा प्रोग्राम। इनका नाम ऐसा क्यों पड़ा है ये भी बता देता हूं। मेटा का मतलब होता है परे, मॉडल मीन्स कम्युनिकेशन मॉडल। मेटा का मतलब परे, कम्युनिकेशन। वो आदमी जो वर्बल कम्युनिकेशन कर रहा है वो यहां पर है। वो तो डिलीटेड है, डिस्टोर्टेड है, मैं उसका क्या करूं। वो आदमी कहता राम सर मुझे डिप्रेशन हो गया है, इसे ठीक कर दो। मैं एकदम से क्या सोचूंगा, यूजलेस सेंटेंस। तुम क्या सोचोगे, अभी ठीक करना, वर्मा जी को फोन करता हूं। दोनों में फर्क आ चुका है। अगर मुझे आप ये कहेंगे सर उसको ये बीमारी आ गई है, टेक्निक बताओ, मैं आपको बताऊं। भाई साहब लिखी रखी है पहले से ही लिखी रखी है, दिखा दूंगा। एकदम से उधर कॉपी करूंगा, आपको भेज दूंगा। मैं समझ जाऊंगा कि अब आप कैजुअल अप्रोच खेल रहे हैं करोड़ों रुपए के मार्केट में, ठीक है ना। यानी कि शादी के दिन आप दूल्हे बनकर, चप्पल पहनकर और हाफ पैंट पहनकर, एक बनियान डालकर घोड़ी पे बैठने की कोशिश कर रहे हैं। शादी नहीं होगी भाई साहब, गांव वाले मारेंगे पकड़ के। प्रॉपर चलिए। और जैसे आप कह देंगे सर मैंने मेटा मॉडल मैंने ढूंढ लिया उसका, इवेंट 2 को, ये विजुअल्स है, ये ऑडियो है, और ये सर फीलिंग है। फीलिंग की क्वालिटी यहां पर आ रही है, इस आदमी को ये है। आई एम गोइंग टू गिव सम काउंसलिंग आफ्टर 2-3 days टू द आउट ऑफ इंडिया। उसने अपनी बीमारियां लिख दी हैं, मैंने उसे एक तरफ फेंक दिया है, और मैं उसके सामने बैठूंगा, वो कागज दिखाएगा, इधर रख लीजिए उनको। गोइंग टू द टाइम व्हेन इट इज स्टार्टिंग, व्हाट आर द विजुअल्स, सब ठीक है। व्हाट आर द विजुअल्स, सब ठीक है। चाय पीते हैं, व्हाट आर द विजुअल्स, सर आई एम नॉट फीलिंग देयर गुड, वेयर इज द फीलिंग, यहां पर क्वालिटी बताइए, ठीक करते हैं। अगला बताइए और क्या था वहां पर। एंड अगले 4 से 6 घंटे बैठूंगा उसके साथ, और वहां से वो फ्लाइट वापसी की पकड़ लेगा अगले दिन अपना लंच डिनर करके, मुझे मालूम है। और फिर वो मुझे मालूम है कि 200-400 लोगों को अपने देश के लेकर आएगा। आप ये कहेंगे कि राम सर उसका तो B12 इतना कम आ रहा है, इतना ही आ रहा है, ये तो डिस्टोर्टेड। इससे इंफॉर्मेशन लोगे, मैं बार बार कह रहा हूं, इंफॉर्मेशन VAK से लेना है, इन VAK को ठीक कर लो। VAK में पेन है, VAK में बीमारी है। एनीवे, इसे मेटा मॉडल इसलिए कहा गया कि जो कम्युनिकेशन मॉडल आदमी दिखा रहा है उसके परे क्या चल रहा है हम उसे पकड़ेंगे। इवेंट 2 के परे क्या, इसके परे इवेंट 2 में क्या चल रहा है इसे पकड़ेंगे। इवेंट 2 को ठीक करने की कोशिश करेंगे धीरे से। और यह है मेटा प्रोग्राम, यह है मेटा प्रोग्राम। मेटा प्रोग्राम का मतलब है, जस्ट ए मिनट, मेटा प्रोग्राम का मीनिंग फ्रेंड ये है
कि उसकी लाइफ में यहाँ पर एक प्रोग्राम चल रहा है जिसको आप एक्शन कहते हैं, चाहे वो दारू पीना है, चाहे वो किसी को तलाक लेना है, चाहे उसके अंदर मैनिया है किसी काम को करने का, चाहे वो ओसीडी में है 100 बार काम करता है। इस एक्शन के परे कोई ना कोई उसके पास चीज है, आप इस एक्शन को ठीक कर रहे हैं। सारे ट्रेनर इसी एक्शन को ठीक कर रहे हैं, इसलिए आपकी भी आदत पड़ गई। इस एक्शन को ठीक करो भाई, जल्दी उठा कर भाई, होमवर्क कर ले भाई, तू प्यार कर, तू भाई बीवी को ना मार भाई, तू सोबर हाथ ना धो भाई, तू सिगरेट ना पी भाई, तू ओवरओटिंग ना कर। आप इस एक्शन पर लड़ रहे हैं भाई, क्या कर रहे हो इस एक्शन? ये तो एक्शन डिलीटेड है, ये तो पत्ते हैं किसी पेड़ के। आपको यहां पर जाना है इवेंट 2 में, और जैसे ही आप इवेंट 2 में जाएंगे, याद रखिएगा यही चीज है जो आपको यूनिक बनाएगी, और यही मैं यूनिक बना रहा हूं। बी विद मी नाउ। मैं थोड़ी देर थोड़ा मैं इसको आराम से पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। अब सवाल उठता है कि अगर हम लैंग्वेज पैटर्न की बात करें तो आप सिर्फ 5 लैंग्वेज पैटर्न को सीख लीजिएगा। जब भी आप कोई भी आदमी बोलता है तो उसके पास एक सेंटेंस होता है। लो अब हम शुरू करते हैं मेटा मॉडल। इसमें या तो एक सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगी छोटी वाली, वर्ब 1, जिसको हम छोटी वर्ब कह सकते हैं, स्मॉल, इज, एम, आर, कैन, कुड, ठीक है ना। स्मॉल लिख लीजिएगा, स्मॉल नहीं होती ना, मॉडल्स कहते हैं, फिर भी आप ऐसे ही लिख लीजिएगा। ये वर्ब पहले वाली है। इसके बाद नंबर वर्ब होगी 2, ये मेन वर्ब होगी। आई कांट सोल्व मैथमेटिक्स, यहां पर फिर एक ऑब्जेक्ट होगा, यहां पर एक एडवर्ब होगी, प्रॉपरली, तो ये तो वो तो, ठीक है ना। इसका मतलब है जो आदमी बात करेगा, कितना छोटा बना रहा हूं, या तो वो यहां प्रॉब्लम करेगा, या तो यहां वो डिलीट डिस्टोर्ट जनरलाइज करेगा, या वो यहां पर 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 डिलीट डिस्टोर्ट जनरलाइज करेगा। इसका मतलब है कि 1 2 3 4 5, अगर आप 5 चीजों जगह पर आप अपनी निगाह रखें कि ये कहां पर कर रहा है, तो इमीडिएटली आप उस आदमी को बाहर निकाल सकते हैं। सीक्रेट बता रहा हूं, नहीं तो 200-300 पेज की किताब पढ़ लेंगे मेटा मॉडल पर, अगर आपको कुछ समझ में आ जाए, क्योंकि इसमें ग्रामर आती है, इंग्लिश की ग्रामर को तोड़ना आता है इतना। इसे ये टॉपिक लोग छोड़ देते हैं ट्रेनर्स। मैं इस टॉपिक को सबसे ज्यादा पढ़ाने की कोशिश करता हूं। इसके बगैर आप कैसे कर लेंगे? ये तो एंट्री है उसके दिमाग के अंदर। देखिएगा, अब मैं इनको ठीक करता हूं। कई बार सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक जैसे रहेंगे, ये और ये एक जैसा है, ये सेम हो जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट अगर कोई नाउन है तो वही नाउन पे यहां पर भी आ सकते हैं, ऑब्जेक्ट में भी आ सकते हैं। राम किल्ड मोहन, ठीक है ना, एंड मोहन स्लेव, आई मीन किल्ड राम, तो राम उधर भी आ सकता है, मोहन इधर भी आ सकता है, मोहन इधर भी आ सकता है, राम उधर भी आ सकता है। दोनों, ये तो दोनों सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एक ही होते हैं देखा जाए तो। ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग है, लेकिन दोनों की शेप एक ही है। तो वर्ब यहां पर गड़बड़ हो सकती है, यहां पर गड़बड़ हो सकती है। यहां पर सिर्फ एक वर्ब है, ओनली 1। यहां पर भी एक तरह की है, 1। यहां पर सिर्फ 2 है। यानी कि अगर आप 2 तरह के सब्जेक्ट को देख लें, ठीक है ना, एक यहां पर देख लें और एक यहां पर देख लें, तो 3 अगर पैटर्न आपने देख लिए तो आप मास्टर बन जाएंगे। और छोटा करूं क्या? इससे और छोटा क्या करूं? 3 पैटर्न को आप लोगों को ढूंढने, और इमीडिएटली आप समझ जाएंगे कि कहां इसकी प्रॉब्लम चल रही है। तो मेटा मॉडल में क्या होगा कि हम एक सवाल पूछेंगे, वो जब भी बोलेगा, जब भी वो डिलीटेड सब्जेक्ट बोलेगा, या वो डिलीटेड वर्ब बोलेगा, या मेन वर्ब बोलेगा डिलीटेड, यहां पर 2 है मेनली, यहां पर 1 है मेनली, और यहां पर 1 है मेनली। तो इन 4 जगहों पर अगर वो बोलेगा तो आपके पास इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए कि आप इन 4 जगह को पकड़ लें। और ये नहीं कि आप सिर्फ तभी पकड़ें जब वो आपका क्लाइंट है। आपका बच्चा कहता है मम्मी आई कांट सोल्व मैथमेटिक्स, खत्म। उसी टाइम आपको क्या बोलना, इस वर्ब में कहां गड़बड़ हो रही बंदे ने, इसमें यहां पर भी गड़बड़ कर दी, यहां पर भी गड़बड़ कर दी, इन चीजों को मैं कैसे ठीक करूं। फटाफट अपने चैप्टर को खोलो, मास्टरी कर लो आज ही। मैंने इसको मास्टरी कर लिया था बहुत पहले, और मास्टरी तब होगी जब पहले अपने अंदर जाएंगे आप, क्योंकि आपके अंदर भी चल रही है भी आई कांट डू इट, ठीक है ना। जैसे ही मैंने आपसे कहा, ऑफर किया है कि चलो मेरे साथ 1 साल के लिए, अंदर से आपके कई लोगों की आवाज आ चुकी है, आई कांट डू इट।
अगर जितनों की आवाज आ गई, उस आवाज को अभी बदल के देखना, मजा आ जाएगा। आप एडमिशन ले ना लें, और लेंगे भी तो, और इसके अलावा लेंगे कहाँ? When nobody can offer such thing even after 10 years, तो आएंगे तो मेरे पास ही। बट अगर आपके दिमाग में ये आ गया, आई कांट ज्वाइन दिस कोर्स, बस, और एकदम से आप कहेंगे राम सर एक्चुअली हो ना वो इशू, पैसे का इशू, अभी टाइम का इशू, ठीक है ना, और अभी मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा, और आप देखेंगे कितना गहराई तक आपको ऐसा लगेगा यार ये तो सब सोल्व हो गया, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है लाइफ में। एनीवे, तो लेते हैं पहला मॉडल, नंबर 1 लिखिएगा। इन सब्जेक्ट्स और ऑब्जेक्ट्स, यूज ऑफ यूनिवर्सल्स। पहला है यूज ऑफ यूनिवर्सल। यूनिवर्स में 5 वर्ड होते हैं इसमें। ऑल, एवरी, नन, नो वन, ऑलवेज, नेवर। अगर आप इंग्लिश पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं तो आप जानते हैं ये 5 वर्ड हैं जिनको हम यूनिवर्सल्स कहते हैं। इन्हें यूनिवर्सल क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रुथ को शो करते हैं। ये यूनिवर्सल ट्रुथ क्या होता है? जहां पर कोई एक्सेप्शन नहीं होती। वी ऑल नीड, फॉर एग्जाम्पल, ऑल पीपल नीड ऑक्सीजन टू सर्वाइव। इस सेंटेंस को देखिएगा, ऑल पीपल नीड ऑक्सीजन टू सर्वाइव, ये रहा सब्जेक्ट। इस बंदे ने यहां ऑल लगा दिया, लेकिन इसने जो सेंटेंस दिया है वो यूनिवर्सली ट्रू है। जो इस आदमी ने सेंटेंस बोला है वो यूनिवर्सल के अनुसार ट्रू है। ये बात सच है, कोई भी ऑक्सीजन के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकता। तो इसमें कोई उसने डिलीशन नहीं मारा, कोई डिस्टोर्शन नहीं, कोई जनरेशन नहीं, बिल्कुल ठीक बोला। यहाँ पर आप कुछ नहीं करेंगे, और ना ही इस पर कोई भी लड़ाई होगी। पति पत्नी के बीच में इस बारे में कभी लड़ाई नहीं होगी, रिश्ता नहीं टूटेगा। फिर ऊपर लड़ाई नहीं होगी कि जी ये कहता है कि सबको ऑक्सीजन चाहिए जीने के लिए, इसके ऊपर कभी लड़ाई नहीं होगी। तो यूनिवर्सल अगर सही जगह पर, ठीक है ना। लेकिन अगर उसी आदमी ने ये कह दिया ऑल पीपल डिवोर्स देयर पार्टनर या स्पाउस, तो इमीडिएटली ये बताइए क्या ये यूनिवर्सल वर्ड इसने यूज किया? हाँ जी, उसने यूनिवर्सल ट्रूथ के वर्ड को यूज कर दिया। पर क्या ये सेंटेंस यूनिवर्सली ट्रू है? आप कहेंगे नो। इसका मतलब है कि यहां पर इस आदमी का ये डिस्टोर्शन हो चुका है। यहां पर कोई डिस्टोर्शन नहीं है। सभी लोग अपनी स्पाउस से तलाक लेते हैं, क्या ये सच है? सभी लेते हैं? नहीं। तो इसका मतलब है कि ये आदमी एक परसेप्शन को लिए घूम रहा है जो गलत है। अगर इसको आपने ये समझा दिया सब कहां लेते हैं, तो एक ही बात कहेगा, तुम क्या जानो रमेश बाबू, मेरी बात को तुम समझ ही नहीं सकते, मैं कहां बोल रहा हूं। बस फिर आप लड़ाई हो जाएगी, आप वो अलग जा रहा, वो अलग जा रहा, और आपको पता है कि इसका परसेप्शन गलत बन चुका है। और ये परसेप्शन, ये तो चलो आपको लग रहा है कि ये ऐसा नहीं बोलेगा कोई भी, लेकिन मैं आपको बताऊं, आप 99% जितने भी आपने डिस्टोर्ट किया हुआ है यूनिवर्सल ट्रुथ को यूज करते हैं। कैंसर इज ऑलवेज इनक्योरेबल, तभी तो डर लग रहा है लोगों को, क्योंकि ऑलवेज भले ही ना बोला हो, लिख लिया उसने दिमाग के अंदर। एवरीबडी इज अगेंस्ट मी इन दिस वर्ल्ड, राम सर, कोई हमदम ना रहा, कोई सहारा ना रहा, और बहुत बढ़िया, सब कोई भी नहीं रहा, नो वन। हाँ जी, यूनिवर्सल ट्रुथ बना दिया। हाँ जी। और अगर मैं उससे कहूंगा नहीं ऐसी बात नहीं है, वो कहेगा सर तुम क्या जानो, जो दर्द मेरा है वो अलग है। और अगर मैंने उसे उसके परसेप्शन, उसकी लैंग्वेज पर काम किया, लैंग्वेज को मैंने रिस्पॉन्ड किया, तो गलत हो जाएगा। मैं एकदम से देखूंगा ये आदमी यूनिवर्सल वर्ड का यूज कर रहा है नॉन यूनिवर्सल जगह पर। यहां पर भी 2 बातें होंगी, यहां पर भी 2 बातें हैं। अगर वो पॉजिटिव स्टेटमेंट बोल रहा है तो चलेगा, राम सर यू ऑलवेज लुक फ्रेश, बहुत बढ़िया, 100 बार बोलना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं।
लेकिन अगर आपने ये कह दिया राम सर यू नेवर लुक फ्रेश, तो मैं एकदम से इस बिलीफ को आपके तोड़ूंगा, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है और ये पॉजिटिव डिस्टोर्शन नहीं है। तो इसका मतलब है कि जो अगर हम इन वर्ड्स को यूज करें, तो इन वर्ड्स को यूज करना मैं 5-6 सेंटेंस लिखा देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, कई बार लोग क्या कहेंगे, देखिएगा। पहला सेंटेंस, सर आई ऑलवेज फील स्केयर्ड, नो वन लाइक्स मी इन दिस वर्ल्ड, the all my family members dislike me. I never have, इधर पहले ले लो have को, I have never got success in my life. ये सारे के सारे ऐसे सेंटेंस हैं जहां पर उसने यहाँ पर ऑलवेज को यूज कर दिया, इसने नो वन को कर दिया। कोई भी मुझे लाइक नहीं करता इस दुनिया में, कोई हमदम ना रहा, ठीक है ना। डिस्टोर्टेड गीतकार था कोई, पद्म भूषण भी मिल गया होगा, और नेगेटिव माइंडसेट का आदमी था। ऑल माई फैमिली मेंबर्स डिसलाइक मी, आई हैव नेवर गॉट सक्सेस इन माई लाइफ। ये सारे के सारे उसने यूनिवर्सल का यूज किया है, और यहां पर उसकी नेगेटिव स्टेट दिखाई दे रही है। आपको क्या करना है, आपको एक क्वेश्चन मारना है, इंटरवेंशन मारना है। लिखो, अगर वो सेंटेंस ये बोल रहा है तो क्या करेंगे आप, लिखिए। आप एक इंटरवेंशन मारेंगे, और वो मैं इसको ले लीजिएगा हैशटैग, और आपके यहां पर क्या इंटरवीन करेंगे। आप एक सिर्फ सेंटेंस पूछेंगे, और जो मैं लिखाऊंगा सिर्फ वही पूछेंगे। अगर अपनी तरफ से कोई पूछा तो समझ लीजिएगा खत्म। जो मैं बोलूंगा वह मेरा नहीं है, वह एनएलपी के एक्सपर्ट ने देखा है कि क्या सवाल अगर पूछा जाए कि वो इससे बाहर आ जाए। अगर आप कहेंगे अरे ऐसा नहीं होता, सारे फैमिली मेंबर थोड़ा डिसलाइक करते हैं, तो होगी लड़ाई। वो कहेगा तुम्हें क्या मालूम, क्योंकि वो अपनी बात पर अड़ेगा, तुम उसके मिसमैचर बन चुके हो। मोस्ट ऑफ द काउंसलर्स आर मिसमैचर ऑफ देयर क्लाइंट्स, बिकॉज वो क्या करते हैं, उसकी भाषा को बदलने की कोशिश करते हैं। सर मुझे डायबिटीज होगी, और आप तो जानते हैं डायबिटीज ठीक नहीं होती, नहीं हो जाती है, बस कर दिया काम, ठीक है ना। तो इंटरवेंशन क्या करना है, लिखिए यहाँ पर। जो भी उसने वर्ड बोला है वो उस यूनिवर्सल वर्ड को आप बोले यहीं पर, और क्वेश्चन मार्क लगा दें, लाइक दिस, आई हैव नेवर गॉट सक्सेस इन माई लाइफ। मान लेते हैं आप मुझे बोल रहे हैं, मन ही मन बोल के देखिएगा। अगर आप कहते सर आई हैव नेवर गॉट सक्सेस इन माई लाइफ, और मैं आपसे कहूंगा आई कैन अंडरस्टैंड इट, रैपो बनाऊंगा, ओ योर ऑल नेवर, बस नेवर, इतना ही बोलूंगा, नेवर। और एकदम से आप कहेंगे सर मतलब है दो, मतलब है तो नहीं। तो अभी आपने नेवर कहा था, तो 90% तो आ चुकी है। तो मैंने क्या किया, मैंने एकदम से माइंड को एक झटका दिया एक नए सवाल से। तो मेटा मॉडल में से सवाल पूछे जाते हैं, मैं यहां पर सिर्फ 4 या 5 ही सवाल पूछने सिखाऊंगा, बिकॉज दिस चैप्टर विल बी डिस्कस्ड इन लेंथ। जब बहुत सारे हैं इसमें मेटा मॉडल, लेकिन मैं 4 या 5 ही आपके साथ शेयर करूंगा जो इमीडिएटली आप लागू करें। आप कहते हैं सर ऑल माई फैमिली मेंबर्स डिसलाइक मी, मेरा क्या रूल होगा।
आप क्या कहेंगे अगर मैं आपसे कहता हूँ, मैं ही कह रहा हूँ और मैं आपके सामने, सर मुझे, मैं डिप्रेशन में इसलिए हूँ कि सर आपने ये वीए के तो पूछा नहीं, आपने बस डिप्रेशन क्यों है, ये वर्ड नहीं पूछना है, ये पूछना डिप्रेशन जब होता है तो वी क्या आता है। आप कहेंगे डिप्रेशन क्यों है, तो मैं आप कह दूंगा आप मेरे पाले में आ चुके हैं, अब मैं आपको पटकी मारूंगा बढ़िया तरीके से, आप कितने भी बड़े काउंसलर हैं। सर ऑल द फैमिली मेंबर्स डिसलाइक मी, रियली, कर दिया काम, बना दिया उसके बिलीफ को पक्का। हाँ जी, अब क्या कर लोगे आप, आपने उसके तो फोर्ट की दीवारों को स्ट्रोंग कर दिया। लेकिन अगर वो मुझे कहेगा ऑल माई फैमिली मेंबर्स डिसलाइक मी, मैं मुस्कुराऊंगा, आई कैन अंडरस्टैंड योर पेन सर। मैं एक सवाल पूछूं आपसे, ऑल, इसके आगे नहीं, इसके पीछे नहीं, पीछे आगे तो पीछे लगा सकते हैं, आई कैन अंडरस्टैंड रेपो बनाने के, ऑल, मतलब मतलब बहुत सारे लोग नहीं लाइक करते हैं। आपने इवेंट टू बदल दी ना, अभी इवेंट क्या थी उसकी, ऑल, आपने एक ऑल को जो का त्यों बोला और इवेंट क्या होगी, नहीं नहीं, मतलब कुछ लोग हैं, बदलिए ना सब मॉडलिटी। और मैंने एनएलपी में क्या बोला था, आपका काम सिर्फ सब मॉडलिटी बदलना है, चाहे आप विजुअलाइजेशन से बढ़ाएं, चाहे बातों से। और हमारे मुजफ्फरनगर में तो लट से भी सब मॉडलिटी बदल देते हैं लोगों की, ठीक है ना, अंधेरे में ले जाके उसमें बजाते हैं चार पांच भाई उसके, और उसकी सब मॉडलिटी ठीक हो जाती है, अगले दिन से कहता नहीं आज से नहीं पीऊंगा तो सर आप, सब मॉडलिटी बदल गई, उसको हम लट्स थेरापी कहते हैं, हमारी वेस्टर्न यूपी में होती है। तो लट्स थेरापी सेंटर्स की बहुत जरूरत है, योगी ने शुरू कर रखा थोड़ा सा, लेकिन अभी भी पूरी फॉर्म में नहीं है। एनीवे, मान लेते हैं अब तीसरा दे दें, सर ऑल द, और ले लेते हैं, मैंने क्या लिखा, तीसरा देखते हैं, नो वन लाइक्स मी, कोई भी मुझे प्यार नहीं करता इस दुनिया में, नो वन लाइक्स मी, ये कर दिया यूनिवर्सल। और आपको क्या कहना है, नहीं ऐसा नहीं होता, ये नहीं कहना, क्या कहना, ऐसे से गर्दन हिलानी पहले ताकि वो रैपो में आ जाए, फिर हल्का सा उसकी तरफ मुस्कुराना, फिर धीरे से कहना एक बात पूछूं, नो वन, कोई भी नहीं, और यहीं चुप हो जाना, जुबान पे ताला, बस कोई भी नहीं, और आंखों में आंखें डालना, बड़ी मधुर आवाज में बोलना इसमें, क्योंकि आप उसके बिलीफ को बदल रहे हैं, और बिलीफ बदलवाने के लिए आदमी पूरा वायलेंट हो जाता है अंदर से, क्योंकि वो एक बिलीफ को लिए पकड़े बैठा है आज तक कि इस मंत्र को गाने से मेरा भला हो जाएगा, इस पिक्चर को रखने से मेरा भला हो जाएगा, ये सोचने से इसे मैं रोज 7 बार बोलूंगा तो ये मेरा भला हो जाएगा। और आप कहते हैं ये बिल्कुल नहीं है, आप ही मना करेंगे तो वो एकदम से वायलेंट हो जाएगा, इसलिए बड़े प्यार से बोलना, नो वन लाइक्स मी इन दिस वर्ल्ड, आई कैन अंडरस्टैंड योर पॉइंट, बट नो वन, कोई भी नहीं, और चुप हो जाइएगा, पहले वो कहेगा कोई भी नहीं, फिर आप मुस्कुराइएगा, नो वन, और सडनली वो कहेगा नहीं मेरा मतलब है 2-3 लोग ऐसे हैं सर जिन्होंने मेरा जीना बुरी परेशान कर रखा, 2-3 ही है ना, फैमिली में कितने लोग हैं, 15 है, अच्छे, तो इसका मतलब है ऑल, नो वन तो नहीं है ना इस दुनिया में। हाँ जी, तो बेसिकली उसकी लाइफ में किसी ने उसका दिल तोड़ा है, दूसरे से उसने कहा मेरा दिल जोड़ दे, उसने भी उसको ठोकर मार दी, तो उसने एक वर्ड दे दिया, अब मुझे कोई भी प्यार नहीं करता, जबकि अभी 800 करोड़ बाकी थे इस दुनिया में। और उसने क्या किया, एक इवेंट को जनरलाइज कर दिया, तो जितने भी यूनिवर्सल आप यूज कर रहे हैं वो जनरलाइज्ड हैं। पहला रूल, जैसे इसको टूटेगा वो इमीडिएटली अपने वर्ड को बदलेगा, और वर्ड आ जाएगा सम या मोस्ट ऑफ, लिख लो द सेकंड वन, यूज ऑफ सम, दूसरा वर्जन लिखिएगा, यूज ऑफ सम या मोस्ट ऑफ, तो वो क्या कहेगा, या मोस्ट ऑफ द पीपल, मोस्ट ऑफ माई फैमिली मेंबर्स डिसलाइक मी, या सम ऑफ माई फैमिली मेंबर्स, या तो ये वर्ड आएगा, ये वर्ड आएगा, ये डिलीशन है, वो डिलीशन मार रहा है, ये इस चीज को डिलीशन छोड़ दो, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ये डिलीशन कैसे हो ये भी बताओ।
आपके सवाल बिना मतलब आते रहेंगे। वो कोई क्लासरूम थोड़ा ही है यहाँ के, ये भी बताना पड़ेगा भाई, ये मोस्ट ऑफ पे आ जाएगा। आई ऑलवेज फेल, ऑलवेज नहीं सर, मीन मोस्ट ऑफ द वर्क, ओके, मोस्ट ऑफ। यहां पर इंटरवेंशन मारिएगा, हु और व्हाट स्पेसिफिकली। जल्दी जल्दी लिखते रहिएगा। जितने लोगों ने लेट ज्वाइन किया, मैं ये बताना चाहता हूं, इन दोनों से आई मीन टॉपिक के बाद में मैं आपको एक डीप रिलैक्सेशन में लेकर जाऊंगा, करीब 25 मिनट का है। और मैं जितनी भी टेक्निक आपने पढ़ी है उनको आपके माइंड के अंदर लॉक करूंगा हिप्नोसिस में ले जाकर। जितने लोग उस प्रोग्राम को एंजॉय करना चाहते हैं वो रुके रहेंगे। हो सकता है कि ये जैसे यूजुअल होता है हमारा 10-15 मिनट ज्यादा चले, लेकिन वहीं से मैं लेकर चलूंगा। और मेन जो टॉप आई मीन आपकी टेक्निक्स हैं या एक्सरसाइज हैं, उनको आपके माइंड में लॉक किया जाएगा हिप्नोसिस के द्वारा। वो सेशन करीब करीब 25 मिनट का होगा, तो उसके लिए आप बने रहिएगा। जिन लोगों ने बाद में ज्वाइन किया उनके लिए ये एक इंफॉर्मेशन है। तो अब क्या बोलोगे? वो आदमी कहता है कि पहले वो कहता है नो वन लाइक्स मी। ये आप जानते हैं नेगेटिव स्टेट जारी है उसकी, आपने इसको एकदम से तोड़ा, नो वन। और उसने कहा आई मीन सर सम पीपल डिसलाइक मी। अब सम पर आ गई बात, ये भी अनक्लियर है। और यहां पर आपने पूछा हु स्पेसिफिकली। यहां पर दो चीजें होंगी। नंबर एक, या तो बताएगा XYZ, तो इसका मतलब है क्लियरिटी आ गई। वो कहता है माई अंकल डिसलाइक्स मी, माई फादर डिसलाइक्स मी, माई मदर डिसलाइक्स मी। ठीक है ना? तो पहला काम आपने कर दिया कि अनक्लियर से क्लियरिटी पर ले आए। अब वो नो वन, पूरी दुनिया में कोई भी लाइक नहीं करता, पे एक पर आदमी आ गया है, वो XYZ पर्सन है। या वो यहां पर एक आई कांट टेल यू सर, आई कांट टेल यू, ये भी कहेगा वो। और हाँ, अब हम आगे बढ़ेंगे। अगर उसने ये कह दिया कि मेरी मदर मुझे डिसलाइक करती है या मेरा फादर मुझे डिसलाइक करता है, तो अब हमें आगे बढ़ेंगे, डिसलाइक वर्ड पर जाएंगे और उसके दिमाग में से सारे फितूर कांटे निकलेंगे। अभी देखना। तो अभी आपने क्या किया कि पहला जो वेग था, पहला स्टेटमेंट जो अनक्लियर था, उस पर क्लियरिटी आ गई पहली चीज पर। लेकिन वो ये भी कह सकता है आई कांट टेल यू, मैं नहीं बता सकता तुम्हें, फिर रुक गया कम्युनिकेशन। और ये कांट वर्ड पे आते हैं, नेक्स्ट लिखिएगा, द यूज ऑफ कांट। ये है वो छोटी वर्ब, एक ही वर्ब है बस, है हैव टू भी, लेकिन हैव टू को छोड़ दो, वो कभी फिर एडवांस में लेके चलेंगे उसको। द यूज ऑफ कांट सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है ये आपकी लाइफ का, जो सारी बीमारियों की जड़ है, सारी फेलियर की जड़ है, सारी लड़ाइयों की जड़ है। सारी आपकी पोटेंशियल को, ये 86 बिलियन सेल्स को और 80 ट्रिलियन 60 ट्रिलियन जो 86 बिलियन न्यूरॉन को और 60 ट्रिलियन सेल्स को, इनकी जो अनलिमिटेड पोटेंशियल आपके अंदर जो हनुमान बैठे हैं, अगर उनके पंख कोई काटता है तो ये वर्ड काटता है। और यहां पर मैं बताता हूं 99% लोग जो इंग्लिश बोलते हैं और इंग्लिश नहीं बोलते हैं, इसका मीनिंग गलत मानते हैं, इसके गलत मीनिंग को यूज करते हैं। ऑल नहीं बोला मैंने, फिर नहीं तो आप कहेंगे सर ऑल नहीं, मोस्ट ऑफ द पीपल स्पीक रॉन्गली दिस वर्ड। ये इस वर्ड को हमारी जनता ने मीनिंगलेस बना रखा है या नेगेटिवली मीनिंगफुल बना रखा है। इसका मीनिंग सबसे पहले पढ़ाया जाना चाहिए क्लास में, पहली क्लास में, और कम से कम इसे 12th क्लास तक जब बच्चा पास करे तो हर साल कांट का उसका एग्जाम लेना चाहिए कि वो कांट यूज कर रहा है या नहीं कर रहा है। कर रहा है तो कहाँ कर रहा है, नहीं कर रहा है तो क्यों नहीं कर रहा है, और कर रहा है तो क्यों कर रहा है। बिकॉज ये वो पूरे परिवार को पालने वाला आदमी, जो बच्चा है, वो कांट का यूज करते करते जीरो कर लेता अपनी पोटेंशियल।
जब मैं बात करता हूं ना कि आई विल टीच यू द रियल कम्युनिकेशन, वो यही चीजें हैं। 99% ऑफ यू यूज रॉन्गली दिस कांट। मुझे 10 मिनट लगेंगे और समझाने में। कैन वर्ड जो है वो एबिलिटी को शो करता है, चॉइस को नहीं। तो कांट वर्ड नो एबिलिटी को यूज करता है, नो चॉइस को नहीं। यही सेंटेंस यहीं तक समझ में नहीं आएगा लोगों को। कांट वर्ड एबिलिटी को, नो एबिलिटी को यूज करता है, शो करता है, चॉइस को नहीं। ये सेंटेंस ही फिलोसॉफिकल हो चुका है। मैं अगर किसी ग्रामर के टीचर के साथ ये बात करूं, 10th को जो पढ़ा रहा है और 12th को मेरे इवन यूपी बोर्ड में पढ़ा रहा है, विद ड्यू रेस्पेक्ट मुझे मालूम है कि ये झटका लग गया, ये क्या हो गया, क्योंकि वहां इसका मीनिंग पड़ता है। हमारे यूपी में तो पढ़ाया जाता है। कैन का मतलब सकता होता है, मैं जा सकता हूं, आई कैन गो। मैं ये वजन उठा सकता हूं, आई कैन लिफ्ट दिस वेट, आई कैन रीड दिस न्यूज़पेपर। और जब इसका निगेटिव बनाया जाए तो कांट लगा दीजिएगा, मैं नहीं जा सकता, आई कांट गो। पहला ही एग्जाम्पल सत्यानाश। दोनों पैर ठीक है आपके यहाँ, और आप ये कह रहे हैं कि इसकी इंग्लिश ये होगी आई कांट गो, की इंग्लिश ये होगी मैं नहीं जा सकता, कि अंग्रेजी ये होगी कि आई कांट गो। पैर दोनों ठीक है, हाँ जी। आप जा तो सकते हैं, ये बोलो कि मैंने चूज किया कि मैं नहीं जा सकता। यहां पर कांट यूज नहीं होगा। हमारी ग्रामर सारी गलत पढ़ाई जा रही है। और इस ग्रामर, ये अगर आप प्रधानमंत्री बने और आप ही किसी ढंग के आदमी को चीफ एजुकेशन मिनिस्टर बना दे, तो मुझे बैठा लीजिएगा। इस कांट का मीनिंग समझाने में मैं कम से कम 1-2 साल लगाऊंगा बच्चों को। हर साल ग्रामर का एक टीचर होगा कि कांट का यूज कहाँ करना था आपको। जस्ट लिसन, ये मेरे हाथ में मोबाइल है, आई कैन लिफ्ट इट। ये रखा हुआ है, आई कांट लिफ्ट इट। क्यों नहीं लिफ्ट कर रहे हैं? आपकी एबिलिटी नहीं है, एबिलिटी है, फिर आप यहां पर कांट का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें करंट है सर, इसलिए नहीं उठा सकता। फिर कांट का यूज ना करें। कांट आपकी एबिलिटी को शो करता है, एबिलिटी है उठाने की। कोई प्रॉब्लम आ गई है कि आप नहीं उठा रहे हैं, तो आप ये बोले आई हैव चूजन नॉट टू लिफ्ट इट, आई हैव मेड अ चॉइस नॉट टू लिफ्ट इट। बिकॉज एबिलिटी तो है आपके पास, लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपनी एबिलिटी को ही मार देते हैं। सर आई कांट लिफ्ट दिस वेट, आई कांट लिफ्ट दिस वेट। गलत। यू कैन लिफ्ट दिस वेट बट यू हैव चोजन नॉट टू लिफ्ट दिस वेट। ये बोलो कि मैंने ये चॉइस बना ली है, ये मैंने डिसीजन बना लिया, नहीं उठाऊंगा। ये नहीं कह सकते कि नहीं उठा सकते। इस चीज को जिस दिन समझ जाओगे, आप कैन का यूज, कांट का यूज सही करोगे। जब आपका बच्चा ये कहता है आई कांट लर्न मैथमेटिक्स, और आपको पता है ये लर्न कर सकता है, तभी तो आप लड़ते हैं उसके साथ और एकदम से मिसमैचर हो जाते हैं। असलियत में ही कैन लर्न मैथमेटिक्स, बट कुछ चीजों के कारण ही हैज गिवन अप, ही हैज चोजन नॉट टू लर्न मैथमेटिक्स। सर आई कांट, आई मीन हील दिस डिजीज। सर यू कैन लर्न दिस डिजीज, यू कैन हील दिस डिजीज, इट इज योर चॉइस नॉट टू हील इट। सर आई कांट ज्वाइन दिस कोर्स, यू कैन ज्वाइन, इट इज योर चॉइस। बिकॉज आपने कहीं ना कहीं इंटरनल वर्ल्ड में इस कोर्स को या ग्रो करने की चीज को रोक लिया है। तो फिर क्या बोले? मान लेते हैं मैं 30 किलो का हूं, मेरे सामने आपने 1000 किलो का वेट रख दिया। अब मैं कह सकता हूं आई कांट लिफ्ट दिस वेट, आई कांट लिफ्ट दिस वेट। बिल्कुल ठीक बात है, मेरी एबिलिटी में नहीं है। अब मैं 30 किलो का हूं, 5 किलो का वेट है, 2 किलो का वेट है, और मैं नहीं उठा सकता इसको। गलत बोल रहे हो, आप उठा सकते हैं। आपने ये डिसीजन लिया है कि आप नहीं उठाएंगे, तो इसे कांट पे मत लाइए। तो आप बिना मतलब लिख लीजिएगा, बॉक्स में लिखिएगा, बिना मतलब अपनी एबिलिटी पर क्वेश्चन मत किया करें कांट का यूज करके। अब जैसे भी लिखना लिख लो, बिना मतलब कांट का यूज करके अपनी एबिलिटी को मत मारिए। ये बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं हम सोसाइटी में।
कांट का यूज सिर्फ वहां पर होगा जहां पर आपकी एबिलिटी ही नहीं है। अगर एबिलिटी है और आप नहीं कर रहे हैं तो आप ये कहिए कि आई हैव मेड अ डिसीजन नॉट टू डू इट। सर आई कांट, आई मीन हील डायबिटीज, डॉक्टर ने कहा है। आपने अपनी एबिलिटी को मार दिया है, 80 बिलियन, आई मीन 86 बिलियन न्यूरॉन को मार दिया ये कहते ही। ये बोलिए आई हैव मेड अ डिसीजन नॉट टू हील माई सेल्फ। सर ये तो नहीं मैं बोल सकता। आगे ना हिम्मत, नहीं बोल सकते ना, शर्म आ रही ना ये बोलते हुए। आई हैव डिसाइडेड नॉट टू हील माई डिजीज, आई हैव चूजन। सर आई कांट हील माई ओबेसिटी। सर लिखिए, आई हैव चूजन, आई हैव मेड अ डिसीजन टू नॉट टू हील माई ओबेसिटी। इसका मतलब ये डिसीजन है आपका। हाँ सर। तो फिर मैं इस बात को कैसे कहूं? इतना समझाने का समय नहीं होगा आपको। फिर क्या होगा, लिखिएगा अगला। और अभी वो लिखिएगा, जब मैं आपसे कह रहा हूं आगे बढ़ो लाइफ में और आप कहते हैं आई कांट प्रोसीड, आई कांट डिसाइड, आई कांट ग्रो, आई कांट हील, आई कांट make money, I can't succeed in life, I can't morning, यही तो बोलते हो ना, live with this one, I can't learn mathematics, learn XYZ, यही तो बोलते हैं ना। हाँ जी, एक ही वर्ड बोलिए। यह है वो डिवाइन सेंटेंस जो आपकी जुबान पर होना चाहिए। अगर उसने एबिलिटी पे बोला, बिल्कुल ठीक बात है। अगर एबिलिटी पे बोला, बिल्कुल ठीक है। मेरे दोनों हाथ नहीं है, पैर नहीं है, तो आई कांट गेट द ड्राइविंग लाइसेंस, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन सब कुछ ठीक है और आपने कांट यूज किया है तो गड़बड़ है। लिखिएगा, व्हाट स्टॉप्स यू। और ये सेंटेंस डिवाइन है। मम्मा मुझसे मैथमेटिक्स नहीं होगा, आई कांट लर्न मैथमेटिक्स, व्हाट स्टॉप्स यू बेटा। मुझे डर लगता है, वेयर इज द फीलिंग, छाती में। हटाते हैं अभी। मैंने हटाई थी 8 साल के, आई मीन 8वीं क्लास के बच्चे की। सूरत से 90 किलोमीटर दूर गया था, एक डॉक्टर लेके गई थी मुझे अपने घर। सेव माई चाइल्ड, इट टुक ओनली 5-10 मिनट्स, खत्म। वियारा इज द नेम ऑफ द टाउन। इवन जो लोग यहाँ सूरत के बैठे हैं, दे कैन रिलेट विद इट। आई कांट लर्न मैथमेटिक्स सर, व्हाट स्टॉप्स यू। मुझे डर लगता है, वेयर इज द फीलिंग ऑफ डर, हार्ट के ऊपर। क्या लग रहा है, भारी। इसे करो अभी ठीक, इसको लाइट करो। 1 घंटा लगा था, उसके बाद अब क्या लग रहा है? अभी भी लग रहा है कि आई कांट लर्न मैथमेटिक्स। क्या लग रहा है? आई मीन व्हाट स्टॉप्स यू, इट इज वेरी बिग, मेक इट स्मॉलर। और इसको फुटबॉल बनाओ, इसमें किक मारो। बच्चे ने आंखें बंद करके 50 किक मारी ऐसे ही पैरों पे, एंड उसके बाद हंसा वो। सर मैथमेटिक्स इज वेरी इजी। यस, खत्म। बहुत परसेप्शन ही तो बदलना। और उसकी मदर कह रही कि हम इसे, हस्बैंड वाइफ दोनों हम डॉक्टर हैं और इसको हम इतना तंग कर चुके हैं, इस बच्चे को इतना तंग कर चुके हैं कि बस। और आपने 5 मिनट लगाई है और वो आपके साथ दोस्ती भी कर रहा है, क्यों नहीं करेगा? मैं उसका मिसमैचर थोड़ा हूं। व्हाट स्टॉप्स यू सर, आई कांट हील कैंसर, व्हाट स्टॉप्स यू। सर डॉक्टर ने कहा ये ठीक नहीं होता, रिश्तेदारों ने भी कहा आवाजों का भी छोटी कर, इस अंगूठे पे ला, हटा इनको। और क्या दिखाई दे रहा है? सर एक इमेज आ रही है कि जिसमें लोग ये कर रहे हैं, वो मर रहे हैं, जो भी है, हटा इस इमेज को, छोटी कर। और क्या लग रहा है? सर यहां पर डर लग रहा, हटा इसको। इतना ही तो करना था। व्हाट स्टॉप्स यू, क्या रोकता है तुम्हें? गो एंड ग्रो इन लाइफ विद मी सर, आई कांट ज्वाइन योर कोर्स, व्हाट स्टॉप्स यू, व्हाट स्टॉप्स यू। समय नहीं है, बहुत है, बोल ही नहीं सकते इसको अब आप। सर पैसा नहीं है, बोल ही नहीं सकते, बिकॉज यू हैव डिसाइडेड नॉट टू ग्रो। सर एक क्वेश्चन आ रहा, मेरे से पूछो। सर डर लग रहा, 1 महीने के बाद ज्वाइन कर लेना, छोड़ देना।
माई सेइंग इज वेरी सिंपल। आप ये मत करिए कि मैं यहाँ मार्केटिंग कर रहा हूं, मैं आपको कह रहा हूं कि किस तरह से लोग डिसीजन लेते हैं। है कुछ और, बताएंगे कुछ और। यू हैव चोजन नॉट टू आई मीन ग्रो इन लाइफ बिकॉज यू डू नॉट लव समवन इन लाइफ कि जिसके लिए आपको ग्रो करना है। यू डोंट हैव द वाई टू ग्रो। So when you say I can't do it, उसमें ये बोलना सीखिए, I have chosen not to do it because I don't care for all these things जिनके लिए मुझे ग्रो करना था। I can't make money. Sir, you have chosen not to make money. What stops you? इस कांड के ऊपर मैं घंटों तक बोल सकता हूँ और महीनों तक बोल सकता हूँ, बोलना तो सालों तक चाहिए, बट इतना ही मैं बता रहा हूँ। Whatever you have chosen, जहां पर आपका कांट आ रहा है उसमें से 99% आपकी एबिलिटी की प्रॉब्लम नहीं है, आपने डिसीजन ले लिया है बिकॉज आपके पास वो वाई नहीं है। उस वाई को ढूंढ लीजिएगा और कल ही ग्रो करना शुरू कर देंगे और हील करना शुरू कर देंगे। प्रॉब्लम उसकी नहीं है कि आपकी बॉडी के पास पावर नहीं है, आपने उसको बॉडी को कह रखा है कि हील ही नहीं करना है। मैं बार बार कह रहा हूं कि आपकी बॉडी बीमार पड़ना नहीं जानती। बॉडी के अंदर कैंसर होता ही नहीं, बॉडी के अंदर पेन होता ही नहीं, बॉडी के अंदर बुढ़ापा होता ही नहीं। बुढ़ापा का मतलब है अनटाइमली जो एजिंग आ रही है, वो अपने टाइम पर अपनी बॉडी को जाती है। वो बुढ़ापा नहीं है, वो प्रोसेस है उसकी जाने की। आई है तो जाएगा भी, वो प्रोसेस है और ग्रेसफुली जाना चाहिए। बट मोस्ट ऑफ द पीपल डिसाइड नॉट टू डू इट एंड दे से आई कांट। तो डोंट यूज आई कांट। आज से ये कह दीजिएगा, हाँ मैं डिप्रेशन में हूं एंड आई हैव चूजन नॉट टू कम आउट ऑफ इट। और एकदम से आपका माइंड कहते हैं कि धिक्कार देगा, रोकेगा, क्यों नहीं करते हो। फिर अपने अंदर ही कम्युनिकेशन आएगा, बिकॉज आई डोंट हैव मीनिंग। और वर्मा जी क्या कह रहे हैं, मीनिंग ढूंढ लो, पर्पस ढूंढ लो, जिंदगी आई मीन डिप्रेशन चला जाएगा। कांट की तो प्रॉब्लम नहीं है, आपकी गट और आपका माइंड दोबारा डोपामिन बना लेगा। डिप्रेशन में ऐसी कोई चीज थोड़ा ही है, डोपामिन ही तो बनाना उसको। नेक्स्ट लिखिएगा, बस इस पर काम कर लीजिएगा आप। अगर आपको कहीं काम करना है तो कांट पे कर लीजिएगा। इस पूरी की पूरी वर्कशॉप में अगर आप कुछ ले रहे हो तो कांट को ले लीजिएगा और इन कांट को अपने अंदर जाकर ठीक कर लीजिएगा। कैंसर, डायबिटीज, माइग्रेन, डिप्रेशन, पॉवर्टी और जो बेकार की चीजें आपने कह रखी कि आई कांट डू इट, आई कांट हील देम, नोबडी कैन हील देम, इनको ठीक कर लीजिएगा। और एक ही चीज पाएंगे, इट इज माई चॉइस नॉट टू हील, इट इज माई चॉइस नॉट टू मेक मनी। सर आई कांट मेक मनी, व्हाट स्टॉप्स यू? मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। देयर आर मैनी पीपल जो पढ़े लिखे नहीं है और ठेला चला रहे, बट सर मैं ठाकुर हूं। फॉल्स आइडेंटिटी रोक रही है। यू कैन मेक मनी बाय 5 ठेला लगाकर आप रोजाना 5,000 रुपए कमा सकते हैं, यस और नो। बट आपने फॉल्स आइडेंटिटी रोक रही है। आप ये मत कहिए कि आई कांट, लिखो आई हैव डिसाइडेड नॉट टू मेक मनी बिकॉज आई एम ठाकुर। मैं एक डॉक्टर में आपको हंसाता हूं। मैं मेरे एक फ्रेंड है डॉक्टर, तो उन्होंने कहा यार बड़ा पैसा नहीं आ रहा। देखिएगा मेरा क्वेश्चन क्या था, इनको लिख लीजिएगा इस सवाल को। मजाक मजाक में था, ऑन द स्पॉट पता नहीं कहां से सरस्वती की एकदम से मुझे कृपा हो जाती है और मेरे जुबान पर आ जाती है। मैंने उनसे कहा कि डॉक्टर साहब हाउ यू आर मेकिंग मनी? उसने कहा आई एम मेकिंग मनी बिकॉज आई एम ए डॉक्टर। वी आर टेकिंग lunch at that time. I can remember the hotel even. And मैंने अगला सवाल पूछा, मैंने कहा look at my eyes and give me the answer. And why are you not making big money? And he said because I am a doctor. नहीं समझे सब, सुनिए। मैंने कहा कि आप रोजाना जो अपनी जिंदगी के लिए जो पैसा कमा रहे हो वो कैसे कमा रहे हो? उसने कहा बिकॉज आई एम ए डॉक्टर, आई एम मेकिंग मनी। और फिर मैंने कहा आप बड़ा पैसा क्यों नहीं कमा रहे हो? उसने कहा मैं बड़ा पैसा इसलिए नहीं कमा रहा हूं बिकॉज आई एम ए डॉक्टर। मैं प्रॉपर्टी डीलर बन जाऊंगा तो इससे ज्यादा कमा लूंगा। अब मेरी इसका मतलब है कि यू हैव चोजन नॉट टू कम आउट ऑफ दिस आइडेंटिटी, यस और नो? आप यकीन नहीं करें, ऐसे छुटकी चम्मच है ऐसे। एग्जैक्टली सर, आई एम द प्रिजनर ऑफ माई ओन आइडेंटिटी। आई सेड यस, it was the identity. I belong to a Rajput family. It is a martial race in Western UP. झाड़ू पकड़ने के लिए मैंने
आई कांट नहीं लगाया था। मुझे पता था कि इफ आई फेल टुडे आई मे गो बैक टू माय हाउस, जहां पर मेरे लिए कट्टा और वो एनवायरनमेंट तैयार है, जहां पर 2-2 लाख का इनाम एक मेरे गांव के लोगों पे लगा हुआ है, जिंदा या मुर्दा, बिकॉज आई डोंट वांट टू लिव इन फॉल्स आइडेंटिटी एंड आई डिड इट। दूसरी बात थी कि शायद उस समय सरस्वती नहीं, मेरे अंदर का जो विष्णु था उसने मुझे परमिशन दे दी थी, कर ले इसको आज, ये कोई पाप नहीं है, ये कोई आप किसी को मोलेस्ट नहीं कर रहे हो, यू कैन डू इट एंड आई डिड इट। याद रखिएगा, आपके कांट जो है वो सब फॉल से लिए घूम रहे हैं और आपने उसे एबिलिटी पर डाल दिया। नेक्स्ट लिखिएगा। अब तीसरा आता है, यहां पर भी आ गया, अब बड़ी वर्ब आएगी, लिखिएगा तीसरा, ये चौथा है शायद, ये दैट इज कॉल्ड अनस्पेसिफिक वर्ब। दो तरह की वर्ब होती हैं। वर्ब का मतलब है एक्शन वर्ड, एक्शन वर्ड जिनको आप बोलते हैं। पहली वर्ब होती है स्पेसिफिक, जिसमें जो करते हो डू एंड सी एक ही दिखाई देगा, डू एंड सी आप उसे पहचान सकते हैं। यहां पर अनस्पेसिफिक में है यू स्पीक बट नो वी, यहां पर विजुअल है जब आप इसको करते हैं, ये स्पेसिफिक वर्ब होती है। फॉर एग्जाम्पल सिट, बैठना, अब बैठते हुए आदमी को देख सकते हैं, बैठे हुए को देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल रन, भागना, ये एक स्पेसिफिक वर्ब है। स्माइल, ये स्पेसिफिक वर्ब है, इसमें बाप दिखाई दे रहा है, स्माइल है। जंप है, ये स्पेसिफिक वर्ब है। रेज हैंड है, कोई सा भी हो तो रेज हैंड है। रेज अकेला वर्ड काम नहीं, अगली वर्ड अकेली नहीं होती, रेज इसके साथ कुछ ना कुछ आएगा। रेज द कप, रेज द हैंड, तो ये स्पेसिफिक हो गया है। क्राई है तो आप इसे सुन सकते हैं। शाउट है, इसे सुन सकते हैं। वीप है, ये स्पेसिफिक है। यहां पर यानी कि आप उसको देख पा रहे हैं जो वो कर रहा, लेकिन मैं यहां कुछ वर्ब लिख रहा हूं, बताइए आपको क्या दिखाई दे रहा। अंडरस्टैंड, क्या आदमी कोई इमेज बना सकता है? मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूं, कर तो कुछ नहीं रहे, पैर यहां जा रहा, हाथ यहां जा रहा, कुछ भी नहीं है, बस अंडरस्टैंड अनस्पेसिफिक वर्ब है। एंजॉय, हर आदमी अपने अपने एंजॉय को अलग करेगा। एक आदमी शराब ना पीकर एंजॉय कर रहा, पार्टी में एक पीकर एंजॉय कर रहा, तो एंजॉय जो है हर आदमी के लिए अलग है। जो वर्ब हर आदमी के लिए अलग है तो वो स्पेसिफिक नहीं हो सकती। लाइक है, एक आदमी शराब लाइक कर सकता है और एक आदमी नींबू पानी उसी जगह पर। डिसलाइक है, ये अनस्पेसिफिक है। और एक वर्ब जिसके चक्कर में आप फंसे हैं और अपनी लाइफ को कई बार गिरवी रखा है, उसका नाम है लव, ये अनस्पेसिफिक है। अगर आप कहें राम सर आई लव यू, मैं कहूंगा लाओ 10 लाख रुपए, आप कहते सर आपके प्यार में पैसा कैसा आ गया, और तुम्हारे वाले में नहीं आता होगा, मेरे वाले में तो आता है। ठीक है ना, एनीवे ऐसी कोई बात नहीं है, मैं कह रहा हूं कि मजाक की बात है, पर आई अनस्पेसिफिक वर्ब है। और ऐसी वर्ब देखेगा, इसी याद रखिएगा, ऐसी कम से कम 20,000 वर्ब है हमारे पास जिनको हम यूज करते हैं और जिनका कोई मीनिंग नहीं होता। और ऐसी 200 वर्ब भी नहीं है जिनको हम यूज नहीं करते और मीनिंग क्लियर है। हम इन वर्ब में जब आते हैं, देखिए कैसे लड़ाई होती है हस्बैंड वाइफ की। मैं तुम्हारी बात अंडरस्टैंड करती हूँ, यू डोंट अंडरस्टैंड मी। आई लव यू ए लॉट बट यू डोंट लाइक लव मी। आई लाइक योर पेरेंट्स, आई लाइक योर ब्रदर, आई लाइक योर सिस्टर बट यू डिसलाइक माई पेरेंट्स। I wanted to enjoy life with you, but you don't let me enjoy my life. I trusted you, trust भी इसी में, I trusted you, but you do not trust me. Specific. अब वो कहता है तेरी बात खत्म होगी, हाँ अब मेरी बात सुन। I understand your point, you do not understand my point.
आई लाइक योर पेरेंट्स बट यू डिसलाइक माई पेरेंट्स। लाइक करती हो मेरी मदर को, तुम डिसलाइक करती हो मेरी मदर को, दोनों अनक्लियर, क्योंकि आप स्पेसिफिक कुछ भी नहीं बोल रहे। तो जितनी भी हमारी लड़ाई है वो सिर्फ अनक्लियर अनस्पेसिफिक वर्ब से है, अनस्पेसिफिक वर्ब। और इस वर्ब के ऊपर सबसे बड़ा काम अब मैं आपके साथ कर रहा हूं। देखिएगा, फॉर एग्जाम्पल आपका बच्चा कहता है, मॉम आई डोंट लाइक मैथ्स। आई डोंट लाइक योर क्लास सर। और you don't love me. You don't understand my point. You don't respect me. लिखते रहना इसको। You don't trust me. और इस तरह से आपने, अगर आप मुझे कहें राम सर यू डोंट रेस्पेक्ट मी, और मैं कहता हूं नहीं आई रेस्पेक्ट यू, तो मैं आपको मिसमैच कर रहा हूं। और जैसे मैं मिसमैच करूंगा इमीडिएटली आप रिएक्ट करेंगे, नहीं सर यू डोंट रेस्पेक्ट मी। 4 दिन में मिले थे ना जू पर, हाँ सर आप चाय पी रहे थे ना, हाँ आपने दूर से हेलो कर दिया सर, ये भी नहीं पूछा यार आ जाओ। क्योंकि अब आप यू डोंट रेस्पेक्ट मी में अब आप मुझे रीजन क्या देंगे जो स्पेसिफिक था। लेकिन मैंने तुम्हें चाय को नहीं पूछा, इसमें रेस्पेक्ट क्या थी? रेस्पेक्ट तो अनक्लियर वर्ब है। मैं अपने स्कूल में गया, मैं एग्जांपल देता हूं कई बार ये। मैंने एक टीचर को देखा, वो चिल्ला रही थी एक पियन पर, एक चपरासी पर। मैंने कहा मैम क्या हुआ, आप शाउट कर रही हैं? सर ये चपरासी मेरी रेस्पेक्ट नहीं करता, ही डज नॉट रेस्पेक्ट मी। मैंने कहा, धीरे से मैंने पूछा कि क्या हुआ? ये पानी लेके जा रहा है, इसने मुझे पानी नहीं पूछा 2 बार सर, सबके लिए पानी लेके जा रहा था, इसने मेरी तरफ नहीं देखा और मुझे पानी नहीं पूछा। ही डज नॉट रेस्पेक्ट मी। मैंने कहा मैम डिक्शनरी में यहाँ पर कम से कम 50 वो रखी है डिक्शनरी लाइब्रेरी में, इसका आंसर में पानी ना पूछना रेस्पेक्ट में कहाँ आता है? ये सिर्फ आपका डिस्टोर्शन है। उसे मैंने ये नहीं कहा, ठीक है ना। थोड़ी देर बाद मैंने एक टीचर को और धमकाते हुए देखा। मैंने उसे कहा भाई सबको पानी पूछा करो। अब दूसरी टीचर कह रही है कि राम सर, मैंने कहा क्यों डांट रही हो, क्या हुआ? सर ये चपरासी मेरी रेस्पेक्ट नहीं करता। क्यों? जब भी यहां से निकलता पानी पूछता है। प्रॉब्लम देख रहे हो ना? रेस्पेक्ट और पानी पूछने में कोई कहीं संबंध नहीं है, लेकिन ये डिस्टोर्शन मात्र है। आप देखना ना, आपकी लाइफ में जितनी भी वर्ब चल रही है वो सिर्फ डिस्टोर्शन चल रही है। और डिस्टोर्शन के ऊपर एक जोक सुनाता हूं, उसके बाद मजा आएगा, इसे ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बहुत मजा आएगा, ठीक है ना। लोग कैसे कुछ भी करें आप हंसा करेंगे, कंधे सीधे करिएगा। एक बार इस जोक को रियलिटी मान लीजिएगा। एक आदमी विदेश से देश में आया, बाहर से देश में आया, उसने फोन उठाया, अपने दोस्त से फोन किया जो इंडिया में रहता था। अरे भाई महेश कुमार जी मैं आ गया हूँ, 6-8 महीने लगे, 1 साल बाद आया हूँ, मिलूंगा आपसे। हाँ हाँ मिलो यार मिलो। पर यार एक बात बताओ महेश, तुमने कोई बिजनेस शुरू किया है क्या? मेरे परिवार बता रहा था यहाँ पर। उसने हाँ भैया मैंने एक बिजनेस शुरू किया करीब 6 महीने से। इस आदमी ने देखे क्या कहा, यार मैंने सुना है उस बिजनेस में बड़ी इंसल्ट होती है। अब इंसल्ट कौन सी वर्ब है? अनस्पेसिफिक, ठीक है ना। महेश का जवाब सुनिएगा, नहीं भैया इसमें कोई इंसल्ट नहीं होती। इसने फिर कहा, पर मैंने तो यार यही फील किया है, सुना है लोगों से इस बिजनेस में बड़ी इंसल्ट होती है। महेश ने फिर कहा, नहीं भैया इसमें कोई इंसल्ट नहीं होती। इस आदमी ने फिर कहा, पर मैंने सुना है इसमें इंसल्ट होती है। अब महेश का जवाब आपके लिए याद करने लायक रहेगा। आप जब भी इसे याद करेंगे आप रोज हंसेंगे, और रात को कई बार
डिप्रेशन में हो तो इस जोक को याद कर लीजिए। महेश ने जवाब दिया वो ये था, भैया मैं इस बिजनेस को 6 महीने से कर रहा हूं। इन 6 महीनों में मुझे 5 या 6 बार लोगों ने मुंह काला करके गधे पर बैठाया है। हर हफ्ते मारपीट होती है, गाली गलौज सुबह से शाम तक होती है, बाकी बेइज्जती कभी नहीं हुई। ये तो तुम्हारा डिस्टोर्शन है, इसमें बेइज्जती कहां हुई? तो मैंने जब इसको सुनाया तो ये मैंने जोक जब अपने प्रोग्राम में सुनाया करता था, और ये 9 अक्टूबर की बात है, मुझे आज भी याद है। मुंबई से मैंने सुनाया, मैं क्लब में एग्जाम दे रहा था, आई मीन वर्कशॉप दे रहा था। वहां पर मैंने सुनाया तो लोग बड़े हंसे, बहुत मस्ती के साथ सुनाते थे। यहाँ तो आप जूम पर बैठे हैं, उसमें तो मस्ती रहती थी, आमने सामने सब लोग होते थे, तो देख ठाके से तो वैसे भी कंटाजियस होता, लोग हंसते थे। तो अगले दिन उस ग्रुप में एक मैसेज आया एक लड़के का। उसने कहा, फ्रेंड्स आई हैव रीच्ड माय होम टाउन कोल्हापुर। एकदम से ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बट देयर इज ए वेरी वंडरफुल इवेंट दैट हैपेंड इन माय लाइफ, आई वांट टू शेयर। एकदम से मैसेज आने लगे, या क्योंकि पहले दिन के ग्रुप में तो आप सब लोग बहुत रेस्पॉन्ड करते हैं, यार उगता है अंदर से निकलता है। अब उसने जो कहानी लिखी उसे सुनिएगा कि मैं 5 दिन की वर्कशॉप करने के बाद राम सर के अपने घर पर आया। आई केम टू माई होम एंड व्हेन आई एंटर्ड माई वाइफ सेड, आप आ गए? आई सेड यस। आई सेड विद अ ग्लो, यस आई हैव कम। उसने कहा, आई एम सफरिंग फ्रॉम हेडेक, गो डाउन स्टेयर्स एंड ब्रिंग डिस्प्रिन। नीचे जाइए और डिस्प्रिन लेकर आइए। मैंने कहा, डोंट वरी, क्लोज योर आईज। शी क्लोज हर आईज। और मैंने कहा, पिक्चर को, मैग्रेन की पिक्चर को छोटा करो, बड़ा करो, आगे ले जाओ, पीछे ले जाओ। फिर मैंने अपनी वाइफ से कहा, ओपन योर आईज। उसने आंखें खोली। मैंने कहा, कैसा लग रहा है? मेरी वाइफ ने कहा, स्टूपिड, इफ द ड्रामा इज ओवर गो डाउन स्टेयर्स एंड ब्रिंग डिस्प्रिन। अगला सेंटेंस, एंड आई वेंट डाउन स्टेयर्स एंड ब्रोट डिस्प्रिन। बेइज्जती तो होती ही नहीं। डोंट माई पॉइंट। अब सवाल उठता है कि ये जो सेंटेंस, ये वर्ब है, सर आई कांट डू इट, आई कांट, आई मीन जो ये अनस्पेसिफिक वर्ब है, तो क्या बोला जाए? लिखो इस सेंटेंस को, एक ही सेंटेंस लिखिएगा। व्हाट नीड्स टू हैपन फॉर यू टू नो दैट। यहां तक आप अंडरलाइन करेंगे इसको, इसे रट लेना, और आगे वही सेंटेंस बोल देना जो उसका उल्टा है। यू डोंट लव मी, व्हाट नीड्स टू हैपन फॉर यू टू नो दैट आई लव यू, और आई अंडरस्टैंड यू, और आई रेस्पेक्ट यू, और आई ट्रस्ट यू। ऐसा क्या घटित होना चाहिए? कई बार लोग मुझे कहते हैं, सर आई डोंट अंडरस्टैंड, आई डोंट, आई डिड एंजॉय योर क्लास, एंजॉय योर क्लास। कई बार लोग कहते हैं, सर मैं आपकी क्लास को एंजॉय नहीं किया, इस हाफ में, इस वाला सेशन मैंने एंजॉय नहीं किया। और मैं उसे कहूं, नहीं, एंजॉय किया करो, ये तो बाबा, दीदी, माता जी बहुत बता रही हैं टीवी पर आकर, जीवन को एंजॉय किया करो। पर अब एंजॉय कर, मैं उससे पूछूंगा, व्हाट नीड्स टू हैपन फॉर यू टू नो, ऐसा क्या होना चाहिए कि आप, ऐसा क्या घटित होना चाहिए आपके लिए कि आपको लगे कि आप एंजॉय कर रहे हैं? राम सर बीच बीच में कहानी सुना दिया करो। ओके, तो आपकी कहानी एंजॉय। दूसरा आदमी क्या कहेगा पता? सर थोड़ा सा विजुअलाइजेशन करवा दिया करो हर टेक्निक पे। ओके। तीसरा क्या कहेगा? सर एक ब्रेक दे दिया करो पानी पीने के लिए। तो स्पेसिफिक रीजन थे और आपने उसे एंजॉय नहीं कर रहे, उस पर जोड़ दिया। उस बच्चे से पूछिए, जब वो बच्चा कह रहा है, आई डोंट लाइक मैथमेटिक्स, व्हाट, नया कलर ले लेता हूं, व्हाट नीड्स टू हैपन फॉर यू टू नो
दैट, यहां तक आपने रटना है। उसके बाद क्या बोला था उसने? आई डोंट लाइक मैथमेटिक्स। ऐसा क्या घटित होना चाहिए कि यू लाइक मैथमेटिक्स? बस। Sir, I don't succeed in my life. What needs to happen for you to know that you are succeeding in your life? सर मैं ये करूं, ये करूं, ये करूं। इनकी पिक्चर कभी बनाई पहले? नहीं सर, इनकी पिक्चर बनाई नहीं। इनको आपने स्विच नहीं किया, इनको आपने वाइपर टेक्निक से नहीं किया, और नाम दे दिया आई डोंट सक्सीड। सर आई कांट हील माई XYZ बीमारी। अपनी बीमारियों के नाम क्या बोलूं? What needs to heal or to happen for you to know that you heal your depression, cancer, diabetes? What needs to happen for you to know? सर मुझे वो आदमी हर्ट ना करे। चलो अभी एंकरिंग करा देता हूं आप। हर्ट करने के बाद कहाँ फीलिंग आ रही? सर यहाँ पर हटा देता हूं इनको। हर्ट करता तो आवाज एक आ रही है यहाँ पर। चलो इनको रिवाइंड घुमा दे। आपको लगता नहीं कितना इजी हो रही है चीजें? अभी मैंने सिर्फ 4 पैटर्न बनाए हैं, इन्हीं 4 से काम चला लो। एक और बता देता हूं गिफ्ट में, याद रखिएगा। अब आप कोई भी सेंटेंस लिख लेना, अनस्पेसिफिक वर्ब को कैसे तोड़ना है माइंड अपने आप बताएगा, तुम ना बताओ उसको। एक बात बताऊं मैं, NLP में हम एक सेंटेंस लेते हैं, पीपल हैव ऑल द रिसोर्सेस। हम उनको अपना अपना रिसोर्स नहीं देते। हम उनसे ये कहते हैं कि आपके पास ये रिसोर्स ये रहा और इसे यूज कर ले। सर आई कांट हील दिस डिजीज, आई कुड नॉट हील दिस डिजीज फॉर 6 months। व्हाट स्टॉप्ड यू? सर मेरी इंटरनल थिंकिंग नहीं जा रही, वो आदमी ये नहीं कर रहा, सर मैं ये नहीं कर पा रहा हूं। अच्छा अब करवा देता हूं। सर अब मुझे लगता है आई कांट हील दिस डिजीज, व्हाट स्टॉप्स यू? और व्हाट नीड्स टू हैपन फॉर यू टू नो दैट यू कैन हील इट? सर अगर मैं ये कर लूं, इसके पैटर्न चलो अभी डलवा देते हैं। VA से आपको वाइपर टेक्निक ही तो करानी है, या है कि और माइंड से पिक्चर को वहां पर ले जाना है जहां पर वो चीजें पड़ी है जिनको आप कर लेंगे। पहले डिसीजन आप कर लीजिएगा। 4 सेंटेंस आपकी लाइफ को बदल देंगे। कम्युनिकेशन मास्टरी, उसके बाद मैं मेटा प्रोग्राम पढ़ाऊंगा, वो सिर्फ उसमें मैं 3 पढ़ाऊंगा, ठीक है ना? उसमें भी बहुत सारे हैं लेकिन 3 ही पढ़ेंगे ताकि आप उन्हें यूज कर लें। और लास्ट है, लिखिएगा 5वां पैटर्न, X मीन्स Y। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये डिस्टोर्शन है। यू डिड नॉट कॉल मी yesterday, comma, you don't like me anymore। मुझे पता है ये कई बार व्हाट्सएप पर आपके पास आ चुका है ये सेंटेंस। इसमें वो X जो है इवेंट की तरह रखता है, ट्रुथ की तरह रखता है, और Y ओपिनियन की तरह, और ये डिस्टोर्शन है। ये वो लोग होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, ये वो लोग होते हैं जो रीजन नहीं पूछेंगे, अपना फैसला दे देते हैं। कल तुमने मुझे मेरा फोन नहीं उठाया ना, अब प्यार नहीं करते हो ना तुम मुझसे, फैसला दे दिया गया। तुमने फिर पानी गिरा दिया ना बच्चे, अच्छे बच्चे नहीं बनोगे नहीं तुम। माता जी ने फैसला दे दिया, तूने मेरी बात नहीं सुनी ना बेटा, तो बाप की अभी इज्जत नहीं करता, फैसला बाप ने दे दिया। और ये डायलॉग कहां से सीख कर रहा है? मूवी देखकर। मत देखा करो इनको, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ा करो।
क्योंकि ये डायलॉग सब मूवी के हैं। बेटा आज तो वाइफ को ले गया था ना पार्टी में, मेरी तरफ देखा भी नहीं ना जाते हुए। अब मानी चाहिए ना तुझे अपनी लाइफ में, कर दिया माताजी ने काम। बुरा मत मानिएगा, ये इस तरह से हमारे एक्स को वाई जेड कर दिया एक्स को वाई कर दिया जाता है। मेरे से इंग्लिश नहीं आती, मैं सफल नहीं होऊंगा। एक चीज को ट्रूथ दिया और ट्रूथ के ऊपर आपने चाशनी चढ़ाई शुगर की और उसको वाई बना दिया। और उस वाई को आप कह रहे हैं देखो ये है तो ये है ना। ये तो वही वाली बात है कि आपने थोड़ा सा काऊ डंग लिया और उसके ऊपर चाशनी लगा दी और आप कह रहे कि ना ये गुलाब जामुन हो गया। ये गुलाब जामुन नहीं हुआ सर, पर है ना इसमें तो काऊ डंग। हाँ काऊ डंग है, लेकिन ये गुलाब जामुन नहीं है। लेकिन आप इतना कह नहीं सकते क्योंकि वो कहेगा उठा, फिर उठाया नहीं ना अपने फोन। और आप ये कहेंगे भाई इस डिस्टोर्शन से मैं परेशान हो चुका हूं। और देख लेना अगर आपकी लाइफ में कोई नार्सिसिस्टिक आदमी है तो उसके ये डिस्टोर्शन कभी खत्म नहीं होते, उसके ड्रामे ही नहीं खत्म होते। उसमें एक ही है, एक्स को वाई करना। तुम एक दिन मेरे घर आए थे ना, जब 8 साल पहले जब हमारी रिलेशनशिप हुई भी शुरू हुई थी, आप मेरे घर आए थे। मेरे पिताजी को आपने ये बोला था, इसका मतलब ये हुआ ना। आप कहते हैं यार वो कहाँ बोला था, कौन से कॉन्टेक्स्ट में बोला था। नहीं, दे डोंट सी द कॉन्टेक्स्ट, दे सी द कंटेंट। अगर ये बिल ये आपके अंदर आ रहा है तो रोक लीजिएगा इसको, क्योंकि ये कभी भी आपको रिश्ते नहीं बनने देगा इस दुनिया में। आज मौसम 48 डिग्री टी है, आप मौसम खराब है, मेरा बीपी बढ़ रहा है, भाई साहब ये बीमारी ना हो जाए। फिर आप देखते हैं गूगल पर, गूगल में ऐसी बीमारियां निकाल के वो आपको देता है और आपको ओसीडी बनना शुरू हो जाता है। फिर ऐसे में बहुत सारे आपको ट्रेनर आ जाते हैं, आपको नींद नहीं आ रही है, ये 7 बीमारी आपको होने वाली है। एक ट्रेनर बेच रही है आजकल एक ऐसा ही कोर्स, अहमदाबाद की बड़ी ट्रेनर की वाइफ है। मन का बहुत बढ़िया मैडम, चलेगा, खूब भर के चलेगा, क्योंकि एक्स को वाई कर दो दुनिया की लाइफ में। पैसा ही तो चाहिए ना, दुनिया को कुछ किसी भी तरह से कर लो। क्या बताएं, एक्स को वाई करें तो इससे पहले देख लीजिएगा, लिखिएगा इसका हाउ एग्जैक्टली एक्स मीन्स वाई। ये रहा इसका वर्जन। तुमने मुझे कहा कि राम सर यू डिडंट आई मीन आपने मेरी कल कॉल नहीं उठाई, अब मुझे आप लाइक नहीं करते। मैं एकदम से कहूंगा हाउ एग्जैक्टली मेरा कॉल ना उठाना, इसका मतलब यह है कि मैं तुम्हें डिसलाइक करता हूं, ये लाइक नहीं करता। हाउ एग्जैक्टली मेरा एक्स एक्शन मीन्स वाई एक्शन। पता है अब इस आदमी के पास एक ही चॉइस है, फिर फोन क्यों नहीं उठाया सर? भैया मैं पुलिस वालों ने पकड़ रखा था, मेरा वो लाइसेंस देख रहे थे, लाइसेंस था नहीं कार में। ओ सॉरी सर, फिर आप सॉरी कहते हैं। आप ये सवाल पहले भी तो कर सकते थे, सर कल फोन किया था सर क्यों नहीं उठाया, ठीक तो है ना सब? हाँ ठीक है, मैं थोड़ा बिजी था, कल उठा लूँ, ओके। लेकिन हम हर चीज पर डिस्टोर्ट करेंगे तो ये गड़बड़ हो जाएगी। और यहां से ही इसको ऐसे देख लीजिएगा और सबसे पहले अपने डिस्टोर्शन तोड़ दीजिएगा। आप पहले अपने डिस्टोर्शंस को देख लीजिएगा, कितने डिस्टोर्शन आप खुद के लिए घूम रहे हैं, उन डिस्टोर्शंस को देख लीजिएगा पहले अपने डिस्टोर्शन, और उनमें कोई दम नहीं है। क्योंकि बरसात आएंगी, डिस्टोर्शन। क्योंकि मुझे अंग्रेजी नहीं आती इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ सकता, डिस्टोर्शन। क्योंकि मेरा पार्टनर मेरी हेल्प नहीं कर रहा है, मैं आगे नहीं बढ़ सकता, डिस्टोर्शन। क्योंकि मैं जाति बिरादरी का हूं तो मैं ये काम नहीं आई मीन पैसा नहीं कमा सकता पॉजिटिव कामों के लिए, डिस्टोर्शन। एंड यू आर नाउ prisoner of your distortion and distorted beliefs only. सारे रियलिटी में वो बिलीफ एग्जिस्ट नहीं करता, वो सिर्फ डिस्टोर्टेड वे में आपके माइंड में पड़ा है। और ये 5 वर्जन के बाद अब मैं प्रोग्राम दे रहा हूं आपको, वाई पीपल आर डूइंग वट एवर दे आर डूइंग। कैसे आप 3 सेंटेंस लोगों के दिमाग में डालें और वो एकदम से आपकी तरफ ऐसे हो जाएं। और जब आप ये कहते हैं कि मैं माँ हूं, मेरी बात नहीं सुनता, यही तो प्रॉब्लम आ रही थी ना आपकी पहले दिन से। सर मैं कैसे समझाऊं को वो कर ले। अब मैं 3 सेंटेंस आपको बोलूंगा और आप 3 सेंटेंस के बाद आज ये मान लेंगे कि हाँ
अब कोई भी आदमी आपकी बात सुन सकता है एक ब्रेक के बाद। एग्जैक्टली 10 मिनट के बाद हम मिल रहे हैं।